2026 का जो आगमन हो रहा है, किस गति से उन्हें 2026 के पथ पर चलना हो। जन्म के समय से ही हमारे साथ नंबर की एनर्जी अलाइन हो जाती है। 2025 का जो टोटल करते हैं, जब 2 + 5 9 आता है, 9 नंबर एनर्जी का। और ये साल सबको पता है कैसा गया है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो, तो वो नंबर्स की एनर्जी है। नंबर 1 जिनका मूलांक है, उनका 2026 कैसा रहेगा? ये समझ लीजिए कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी अब 9 साल बाद ही आने वाली है, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर भी 1 क्या आ रहा है 1, आपका पर्सनल ईयर भी क्या आ गया 1 आ रहा है। 1 है सूर्य राजा, यानी कि ये साल जिनका भी पर्सनल ईयर बना रहा है, चाहे वो आपका रिश्तों को सही करना हो, आपको बिजनेस में ग्रो करना है, आपको नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, आप जॉब चेंज करने को देख रहे थे, ग्रोथ को देख रहे थे, ये साल आपको 100% देगा ही देगा। जिनका मूलांक 5 है, उनके लिए कैसा साल रहेगा 2026? इस साल आप अपने रिश्तों को अच्छा करेंगे, संबंध अच्छे बनेंगे। आपको रिश्तों में कोई दिक्कत आ रही थी, शादी में दिक्कत आ रही थी, आपके मैरिड लाइफ में चैलेंजेस आ रहा था, आपकी बिजनेस में पार्टनर के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये साल आपको सपोर्ट करेगा। अब बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर कि जिनका मूलांक 6 है, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? तो जिनकी शादी नहीं हो रही थी, जो लोग डाइवोर्स लेने का सोच रहे थे, डाइवोर्स हो जाएगा इस साल आपका। जिनके रिश्तों में दरार थी, चाहते रिश्ता अच्छा हो जाए, तो अच्छा भी होगा। जिनका मूलांक 8 है और पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, तो ये साल आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो आप लाइफ में अभी तक स्ट्रगल, चैलेंज इन टर्म ऑफ हेल्थ, इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप, करियर, ग्रोथ, बिजनेस में था, वो इस साल आपको देगा 5 नंबर। 2026 मोदी जी के लिए कैसा? चलिए मैं बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को इस साल अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है। ये बहुत कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे मोदी जी जो आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन मोदी जी को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनका, जो एज पर न्यूमरोलॉजी, और उनका मूलांक 8 है। अमिताभ बच्चन जी का कैसा रहेगा? उनका मूलांक 2 है, उनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है। थोड़ा सा इस साल अमिताभ बच्चन को अपनी हेल्थ सर का ध्यान रखना है। बट बाई ग्रोथ वाइज देखूँ, नेम फेम वाइज देखूँ, तो ऑलरेडी हमारे अमिताभ बच्चन जी को है ही है, तो उसमें नो डाउट वो प्लस ही होगा, बट एक ही है, वो हेल्थ। नमस्कार। जब से हमारा जन्म होता है, हम अंकों से जुड़ जाते हैं, जैसे कि हमारी जन्म तिथि। और हर साल अंक जो हमारे साथ जुड़ता है, वो है नया साल। तो चलिए आज हम आने वाले नए साल में आपका साल कैसा रहेगा जानते हैं न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट आदर्श जी से। आदर्श जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2026 में आने वाले साल के बारे में हमारे स्टूडियो में हमारे दर्शकों को बताने के लिए आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेनका मैम, इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और डेफिनेटली 2026 बहुत ही अच्छा साल है हर उस इंसान के लिए जो अपने जीवन में ग्रो करना चाहता है। ग्रो तो देखिए सब करना चाहते हैं, ऐसा तो कोई इंसान नहीं होगा जो बोलेगा नहीं मुझे ग्रो नहीं करना है। हाँ। लेकिन ग्रोथ वेट के अनुसार तो बहुत हो जाती है लेकिन लोगों को मोटा पेट नहीं, मोटा जेब चाहिए होता है। तो आदर्श जी, न्यूमरोलॉजी से मैं बहुत ज़्यादा तो वाकिफ़ नहीं रखती थी, लेकिन असर मेरे ऊपर भी पड़ा जी। मैंने अपना एक सिम सुन करके तोड़ दिया, फेंक दिया और नया नंबर ले लिया। तो उससे मुझे बढ़ोतरी तो मिल ही रही होगी, लेकिन ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स जो मेरे उस नंबर पर थे वो डिलीट हो गए तो आप, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर्स के तो खिलाड़ी हैं आप नंबर्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो जो इतने सारे पॉडकास्ट्स और रील्स बन रहे हैं नंबर्स को लेकर कि मूलांक 1, मूलांक 4, मूलांक 5, ऐसा होगा वैसा होगा, मैंने आपके बहुत सारे रील्स देखे हैं, बहुत प्रभावित भी हुई हूँ। और आपसे अभी ऑफ द कैमरा भी जो मैंने अभी आपसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई, मुझे सौभाग्य मिला, मुझे उससे भी मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2026 देखिए साल दर साल आते हैं, खुशियाँ लेकर आते हैं, और हम पूरा साल शुरुआत के कुछ महीनों तक बहुत उत्तेजित रहते हैं, एंथुजियास्टिक रहते हैं, फिर धीरे 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 गति नम होती चली जाती है, फिर धीरे 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 गति फिर से स्पीड लेने लगती है। तो जानना चाहूँगी कि 2026 का जो आगमन हो रहा है, ये उल्लास से भरा हुआ साल रहेगा या गति इसकी धीमी रहेगी? किस गति में हर मूलांक के इंसान अपने आप को 2026 के दरवाजे के बाहर जब वो खड़े रहें, किस गति से उन्हें 2026 के पथ पर
चलना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैम, जैसा आपने बोला स्टार्टिंग में कि हमारे जीवन में नंबर्स का बहुत महत्व है। जब हमारा जन्म होता है, उस जन्म के समय से ही हमारे साथ नंबर की एनर्जी अलाइन हो जाती है, क्योंकि आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ और ईयर, और उन सब में नंबर्स हैं। और हर साल नंबर बदलता है, क्योंकि हर साल ईयर बदलते हैं। जैसे अभी जो साल था 2025 का था, 2025 का जो टोटल करते हैं, जब 2+2+5 9 आता है, 9 नंबर एनर्जी का। और ये साल सबको पता है कैसा गया है, चाहे वो रिलेशनशिप के टर्म में हो, हेल्थ के टर्म में हो, चाहे वो फायर के टर्म में हो, अग्रेशन के टर्म में हो, एनर्जी के टर्म में हो। और ये मैंने 2025 का प्रेडिक्शन 2024 के दिसंबर में भी किया था, चाहे वो वार हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो, तो वो नंबर्स की एनर्जी है। अब आप बोल रहे हैं 2026। अब 2026 को जब आप टोटल करते हैं, 2+2+6 टोटल आता है 10, और 10 को करते हैं फिर 1+0 1। 1 है सूर्य, और सूर्य कौन है? राजा है, ग्रहों का राजा, प्लैनेट का राजा। अगर मैं बोलूँ तो वो सूर्य है, यानी कि जो लीड करता है। राजा कौन है? जो लीड करता है। सूर्य मतलब नई शुरुआत, जीवन की नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटी, नई ग्रोथ। हर उस टर्म में जो आप जीवन में करना चाहते थे और अभी तक सोच रहे थे, तो वो समय आ चुका है। पर अब जैसे आपने 1 बोला ना, अब ये 1 नंबर अगले 9 साल के बाद ही आएगा। अब 1 से लेके 9 नंबर की साइकिल होती है अब दोबारा, यानी कि जो ये 2025 के बाद जो 26 आया, इसका मतलब ये 2017 में आया था। अच्छा। 17 के बाद अब फिर 1 नंबर आया है। तो यानी कि जो लोग अपने लाइफ में कुछ सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, वो किसी भी टर्म में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, मैरिज हो, बिजनेस हो, जॉब हो, प्रमोशन हो, हर उस टर्म में ये साल आपको देने वाला है। क्योंकि सूर्य राजा है, और राजा हमेशा देने वाला होता है, लोगों को साथ लेके चलने वाला होता है। तो सूर्य आ रहे हैं, तो अपनी प्लानिंग करके एंट्री करिए 2025 में। आप प्लानिंग कर लो कि 2026 में आपको क्या जीवन में करना है, और सूर्य वो आपको देगा। तो सूर्य जलाएगा इस बार या देगा? नहीं, देखिए सूर्य को अलग तरीके से देखिए जब सूर्य उदय होता है सुबह, तो उसमें कैसा होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स होती है, एनर्जी होती है। जैसे आपने बोला ना, एनर्जी के साथ हम शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे एनर्जी डाउन हो जाती है, मतलब बहुत लो फील करते हैं, फिर हम एनर्जी के साथ उठते हैं। तो वही अब मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूँ, जब मॉर्निंग सुबह 5 बजे 4 बजे आप उठते हैं शुभ मुहूर्त में, तो उसमें एनर्जी बहुत हाई रहती है, क्योंकि ऑलरेडी आप सो के उठते हैं। तो ये ऐसी साल की नई की शुरुआत आपकी ऐसी होगी। फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जब आपका मंथ बीतता जाता है, आप शुरुआत करते हैं, आपको हो सकता है चैलेंजेस, भाई लाइफ है, अप एंड डाउन होगा। फिर आप डाउन होते हैं, कॉन्फिडेंस लो होता है, आपको लगता है मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, एनर्जी डाउन होती है। अब जैसे सूर्य जब उठता है तो 10-11 बजे तक बहुत अच्छा रहता है, फिर जैसे जैसे उसका तेज एनर्जी बढ़ती है, क्या होता है, हमें इरिटेशन होती है, हम धूप में नहीं खड़े हो सकते। वो डिपेंड करता है विंटर है कि समर है, समझ रहे हैं? तो वही चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है। फिर जैसे जैसे शाम होता है, फिर हम अच्छा थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि वो जो हीट है वो कम होती है। तो ऐसे ही आपकी एनर्जी भी अलाइन होती है। अच्छा। अब मैं आपको डे से कनेक्ट कर रहा हूँ, सूर्य की एनर्जी से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप जब शुरुआत करते हैं ना अच्छी, मतलब आप कहते हैं ना आपका सुबह का कहते हैं आप सुबह अच्छा, अगर आपका कोई अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पूरे दिन उसको प्लानिंग करते हो, आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। बट आपको सुबह यही नहीं पता आपको पूरे दिन करना क्या है, तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो नया साल आ रहा है, तो 2025 में लिख लो अब आप कि 2026 में आपको क्या करना है जीवन में, और शुरुआत करो। तब आपका फोकस होगा, आपको पता है कि आपका जीवन का पर्पस क्या है 2026 में, तो आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आएगी, ग्रोथ भी आएगी, और आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे। ओके। कहते हैं ना, जब सुबह उठो तो आपको हम डेली रूटीन लिखते हैं, क्या टू डू लिस्ट क्या बना, आज मेरा क्या दिन का क्या काम है। अगर आपको अपना दिन का काम नहीं पता होगा, तो आपको ये नहीं पता पूरे दिन करना क्या है मुझे। तो ऐसी साल को भी समझ के चलो आप, 2026 में आपका क्या प्लान है। आपको शादी को लेके था, अपने बिजनेस को लेके था, अपने प्रमोशन को लेके था, अपने करियर को लेके था, अपने हेल्थ को लेके था, उसको 2025 में लिखो और 2026 में एग्जीक्यूट करो। ये साल 2026 का है। ओके। तो ये फास्ट रहेगा या स्लो रहेगा? फास्ट रहेगा, बहुत फास्ट रहेगा। यस। और इसमें लोग डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी भी लेंगे, क्योंकि सूर्य है, राजा है, लीड करना पसंद करता है, डिसीजन मेकर्स होता है। लेकिन ये भी मैं बोलूँगा, जो डिसीजन लेंगे और वही लाइफ में ग्रो भी करेंगे। लाइफ में डिसीजन तो लेना ही पड़ता है, बट एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। विदाउट प्लानिंग मत करिए एग्जीक्यूशन, प्लानिंग के साथ करिए,
और 100% आपको सूर्य देगा। कहते हैं ना ये बीज बोने का साल है। अच्छा। जब आप पेड़ बड़ा होता है ना तो 9 साल 6 साल 7 साल तो पहले बीज बोते, तो ये साल बीज बोनेगा, यानी कि ये राइट टाइम अपने जीवन में कुछ करना है ना, और आने वाले टाइम में तो ये साल आपके लिए वो साल है, उसको आप एग्जीक्यूट करो अब। वाह, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट साल है, इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन वाला साल है। बिल्कुल, कि आप अगर अपने चीज़ों को प्लान करके एग्जीक्यूट करिए इस साल 2026 में। बाकी ये डिपेंड भी करता है पर्सन टू पर्सन, एज पर मूलांक, एज पर पर्सनल ईयर, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या देखिए। होता है मतलब मूलांक और पर्सनल ईयर, ये मतलब नहीं समझ पाई मैं। एक्चुअली मूलांक का मतलब होता है जिस दिन किसी भी पर्सन का डेट होती है ना, डेट जो होता है, तो वो जो डेट होती है वही उस पर्सन का मूलांक है। यानी मान लो किसी का जन्म 13 तारीख को हुआ है, मान लो एग्जाम्पल, तो 13 में क्या है 2 डिजिट है, तो उसको सिंगल डिजिट पे ले जाओ, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, तो इसका मूलांक पर्सन का 4 है। मान लो किसी का जन्म 23 को हुआ है, 23 तारीख को है, तो 23 में भी 2 डिजिट है, तो 2 + 3 क्या होगा 5, इनका मूलांक 5 है। मान लो किसी का जन्म 6 तारीख को हुआ है, 6 को हुआ है, तो ये डायरेक्ट मूलांक है क्योंकि ये सिंगल डिजिट पे। इस तरह से कोई भी पर्सन अपना मूलांक निकाल सकता है। मूलांक बात करता है आपके बारे में, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप इंसान कैसे होंगे, आपका सोचने का तरीका कैसा होगा, आपका माइंडसेट कैसा होगा, ये मूलांक यानी मूल अंक, योर पर्सनालिटी, ये बोलते हैं मूलांक। अच्छा, यस, तो इसमें मतलब सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, मंथ का मैंने डेट लेंगे, सिर्फ डेट लेते हैं, मंथ एंड ईयर नहीं लेते। जब आप भाग्यांक निकालते हैं तब हम डेट प्लस मंथ और ईयर को लेते हैं। मूलांक में सिर्फ हम डेट को ही लेते हैं, कंसिडर करते और हैं। ये पर्सनल ईयर क्या होता है? पर्सनल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली जब किसी भी इंसान का पर्सनल ईयर निकालना होता है तो जो करंट ईयर चलता है, यानी कि जैसे अब आने वाला साल कौन सा है 2026, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ईयर। अच्छा। यूनिवर्सल ईयर, तो आने वाला जो साल है यूनिवर्सल ईयर वो 1 आ रहा है, जो कि सबके लिए कॉमन है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, जितने भी इस वर्ल्ड में लोग हैं, जो भी दुनिया में लोग हैं, सबके लिए 1 नंबर है। अब पर्सनल ईयर जब हमें निकालना होता है किसी भी इंसान का पर्सनल ईयर, हम उसमें कंसीडर करते हैं डेट प्लस मंथ, और जो उस इंसान का रियल ईयर होता है, मतलब जिस साल उसका जन्म हुआ है उसको रिमूव करेंगे, उसके जगह प्लस करते हैं यूनिवर्सल ईयर, यानी कि करंट ईयर, यानी कि डेट प्लस मंथ प्लस 2026। अच्छा। यस, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो किसी का जन्म मान लो 11 फरवरी को हुआ है, हम ईयर नहीं लेंगे, जिस भी ईयर को हुआ है, तो हम 11 प्लस फरवरी यानी कि +2 प्लस 2026। 6 ले लीजिए। हाँ, 6 ले लीजिए, 6 फरवरी। 6 फरवरी, चलिए 6 फरवरी हाँ। और 2026, इनको टोटल कर लीजिए अब आप। 6 + 2 + 1, तो 6 + 2 8 + 1 9। इस पर्सन का पर्सनल ईयर 9 है, क्योंकि 2026 से तो 1 ही आ रहा है। ओके, डेट से आ गया 11 से 2, करेक्ट। सॉरी 6 से 6 आ गया, मंथ है 11 था, 6 11 है ना, हाँ, कि 6 2। 6 2 सॉरी 6 + 2 + 1, तो 9, तो इस पर्सन का पर्सनल ईयर 9 आ रहा है। अच्छा, यस, कोई भी इंसान निकाल कैसा सकता है। रहेगा? अच्छा रहेगा, 9 पर्सनल ईयर बहुत ही शानदार है, क्योंकि 1 नंबर आ रहा है, और 1 और 9 जो हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं बहुत ही अच्छा माना जाता है। वेरी गुड। इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, पर्सनल ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 9 तक, क्योंकि ये साइकिल 1 से लेके 9 पहले तक। बोल दूं कि जरा बैठ जाएं हाँ, कॉपी पेपर पेन के। लेके, क्योंकि आज उनको सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, अपनी वाइफ के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, बच्चों के बारे में, बॉस के बारे में, सबके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं आदर्श जी। तो कॉपी पेन निकालिए और लिखना शुरू कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप सबको जानना भी चाहिए कि 2026 आपके लिए कैसा होगा। बहुत मोटिवेशनल पॉडकास्ट है ये, ज़रूर सुनें। आप लोग अपने और अपने संबंधियों के लिए अगर जानना चाहते हैं कि 2026 कैसा रहेगा, तो कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरुआत हो रही है हमारे नंबर 1 से। तो आदर्श जी, नंबर 1 यस, जिनका मूलांक है, उनका 2026 कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम। इसको मैं पर्सनल ईयर से कनेक्ट करके बताऊंगा। देखिए, मूलांक एक है, लेकिन जब हम किसी का ये बताते हैं कि ये साल कैसा जाएगा, तो वहाँ पे पर्सनल ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। जो भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं या बताते हैं आने वाला साल कैसा होगा, तो वहाँ पर्सनल ईयर को देखते हैं। तो मैं मूलांक से साथ कनेक्ट करूँगा पर्सनल ईयर को, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं यूनिवर्सल ईयर 1 आ रहा है, जो सबके लिए कॉमन है। अब मान लो उसी इंसान का पर्सनल ईयर भी 1 आ गया। पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे? आपका डेट ले लेना, मंथ ले लेना, और 2026 को प्लस कर देना। यानी कि किसी का डेट है 2, हाँ, मंथ है 8, हाँ, और फिर
नहीं, उसके बाद इसको ऐसे नहीं कनेक्ट करेंगे, ऐसे कंफ्यूजन होगा कि ऐसे बहुत सारी डेट है। हाँ। आप अपनी डेट ले लो, अपनी मंथ ले लो और 2026 लिखो, ठीक है। टोटल करो। ओके। टोटल करने के बाद जिनका भी वन आ गया वो ओके। पर्सनल ईयर वन हो गया। ठीक है, क्लियर है? डन। यस, कोई भी कर सकता है। मंथ ले लिया, डेट, मंथ और करंट ईयर ठीक है, डेट, मंथ और करंट ईयर को जोड़ करके वन आ जाना चाहिए। ठीक तो है, ये आपका पर्सनल ईयर वन आ गया। ओके। और पर्सनल ईयर जिनका भी वन आ रहा है, ये समझ लीजिए कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी अब 9 साल बाद ही आने वाली है, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर भी वन क्या है, आ रहा है वन। आपका पर्सनल ईयर भी क्या आ गया, वन आ रहा है। वन है सूर्य, राजा, लीड करना, जैसा मैंने अभी बताया। तो यानी कि ये साल जिनका भी पर्सनल ईयर वन आ रहा है, चाहे वो आपका रिश्तों को सही करना हो, आपको बिजनेस में ग्रो करना है, आपको नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, आप जॉब चेंज करने को देख रहे थे, ग्रोथ को देख रहे थे, ये साल आपको 100% देगा ही देगा। बट इस साल आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आएगी। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, तो चैलेंजेस भी थोड़ा सा बढ़ेंगे इन द टर्म ऑफ ग्रोथ। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो, आप अभी कम लोगों को हैंडल करते, हो सकता है आपको ज़्यादा लोगों को हैंडल करना पड़े, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। हो सकता है थोड़ा सा भ्रम भी पैदा होगा, भ्रम इन द टर्म ऑफ ग्रोथ के टर्म में। हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी आए लेकिन आपको ये क्लियर नहीं हो कि शायद मैं लूँ या ना लूँ। हो सकता है आपका जॉब चेंज हो, फिर आपको क्लियरिटी ना हो कि मैं करूं या ना करूं। लेकिन मैं फिर बोलूँगा आपको करना है, क्योंकि ये साल आपको अपॉर्चुनिटी के लिए ही है। ये साल फिर अगले 9 साल बाद ही आएगा आपका पर्सनल ईयर वन। तो यानी कि जिनका भी यूनिवर्सल ईयर भी वन तो है ही है और पर्सनल ईयर भी वन है। शादी नहीं हो रही थी, शादी की हो गए, हाई चांसेस है। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, हाई चांसेस है। आप एजुकेशन में कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, आपका हाई चांसेस है। फोकस करिए, क्योंकि एक नंबर सरकार की बात करता है, गवर्नमेंट की बात करता है, तो आपको ये साल देगा। आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस कर रहे थे, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करने को सोच रहे थे, अभी तक नहीं कर पाए, तो ये साल आप करेंगे। अब हम आपको ये बताते हैं मूलांक से। पर्सनल ईयर वन, यूनिवर्सल ईयर वन क्लियर है। जिनका मूलांक 1, 3, 5, 6 और 9 है, मूलांक 1, 3, 5, 6 और 9, उनका पर्सनल ईयर भी वन आ रहा है, यूनिवर्सल ईयर वन तो है ही है, उनके लिए साल बहुत अच्छा है, शानदार है। हर टर्म में, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, अपॉर्चुनिटी हो, ग्रोथ हो, हर टर्म में ये उनको साल देगा। पर इस साल जिनका मूलांक 8 है, उनको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मूलांक 8 कहते बोलते 8 और 1 एक दूसरे के एंटी हैं। तो थोड़ा सा इस साल बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, जो चीज़ें चल रही हैं उसको बैलेंस करके चलना है। कोई भी पेपर पे बिना पढ़े साइन नहीं करना है, किसी के साथ आर्गूमेंट में नहीं जाना है। जो चीज़ें थी उसको बैलेंस करना, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। हो सकता है छोटे मोटे ऑपरेशन, सर्जरी हो, या हो सकता है अभी शुरुआत दिखने लगी हो, इसका इम्पैक्ट 2 महीने 3 महीने पहले दिखना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस करनी है। ये कौन से मूलांक का है? 8 वालों के लिए उनका पर्सनल ईयर अगर 1 आ गया है तो। ओके। जिनका 4 है मान लो मूलांक, उनके लिए इस साल ट्रेवलिंग बहुत रहेगी, अपॉर्चुनिटी के टर्म में, ग्रोथ के टर्म में। ऑनलाइन बहुत अच्छा करें, लेकिन जॉब चेंजेस देखने को ज़्यादा मिलेंगे। इनको हो सकता है आज यहाँ है, जॉब करे तो अचानक से कोई आया, लेटर आ गया कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा। चेंजेस देखने को मिलेंगे 4 नंबर वालों को, क्योंकि सूर्य को जो ग्रहण लगाता है वो राहु ही लगाता है। अच्छा। यस, तो थोड़ा सा 4 वालों के लिए, बट इन द टर्म ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छा है। 4 नंबर वाले जितने ऑनलाइन में हैं, सोशल मीडिया में है, डिजिटल मार्केटिंग में है, टेक्निकल वर्क में है, उनके लिए शानदार साल रहेगा, जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। ऐसे ही 8 वालों के लिए भी, मतलब राहु होते हुए भी सूर्य को ग्रहण लगाने वाले का भी साल अच्छा रहेगा। बिल्कुल रहेगा। ऐसा नहीं है, सूर्य तो राजा है। हाँ। राजा तो सबको लेके चलना चाहता है, अच्छा। भाई उसके लिए तो सब बराबर है ना, ये चीज़ है। तो वो तो सपोर्ट करेगा ही, लेकिन इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, अपने गुस्से को शांत रखना, अग्रेशन को शांत रखना है। 4 वालों को भी। 8 नंबर वाले जितने भी रियल एस्टेट में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, फिनांस इंडस्ट्री में है, बैंकिंग इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में है, डिफेंस में है, उनको ये साल सपोर्ट करेगा 8 वालों को भी, क्योंकि 1 आ रहा है। बाकी और नंबर्स के लिए ये साल शानदार रहेगा, मूलांक आपका कोई भी हो, पर्सनल ईयर अगर 1 आ रहा है। इस साल जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, उनको सूर्य देव को जल देना ही देना है। वैसे भी 1 नंबर आ रहा है सबके लिए, सूर्य का साल आ ही रहा है, और आपका पर्सनल ईयर भी 1 आ रहा है, तो सूर्य देव को सुबह उठ के जल देना ही देना है, सिर्फ 8 वालों को छोड़ के। 8 वाले जल नहीं देंगे, बाकी जितने भी नंबर्स वाले हैं सूर्यदेव को जल दीजिए। अपने पिता के साथ
अच्छे संबंध रखना है इस साल। अपने पिता के साथ संबंध जितना अच्छा रखेंगे, क्योंकि सूर्य पिता है तो आपको उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। सूर्य आत्मा का कारक है, तो आप जितना अपने मन को शांत रखेंगे उतना ही लाइफ में आप इस साल सही डिसीजन लेंगे। ये 1 नंबर की बात है, जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा था, मूल्यांक के हिसाब से भी बताया मैंने आपको। क्लियर है यहाँ तक क्या करना है ये भी। अब आते हैं पर्सनल ईयर 2, जिनका 2 आ गया पर्सनल ईयर, डेट प्लस मंथ प्लस 2026 को ऐड करके। 2 नंबर चंद्रमा है, मून है, सौम्य प्लेनेट है, लेकिन परिवार का नंबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है, रिलेशनशिप का नंबर है। यानी कि जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, इस साल आप अपने रिश्तों को अच्छा करेंगे, संबंध अच्छे बनेंगे। आपको रिश्तों में कोई दिक्कत आ रही थी, शादी में दिक्कत आ रही थी, आपके मैरिड लाइफ में चैलेंजेस आ रहा था, आपके बिजनेस में पार्टनर के साथ रिश्ता आ रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये साल आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि 2 नंबर कोलेब्रेशन की बात करता है, टीम वर्क की बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता है, केयरिंग का नंबर है, इमोशनल का नंबर है। तो ये साल थोड़ा सा आप इमोशनल भी होंगे, केयरिंग होंगे, परिवार के साथ ज़्यादा इस बार आप अपना टाइम बिताइएगा। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये साल आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी का है, क्योंकि आपका यूनिवर्सल ईयर 1 है, तो 2 और 1 भी अच्छे दोस्त माने जाते हैं, फ्रेंड है, क्योंकि वो सूर्य और ये चंद्रमा है। राजा है 1 और रानी है 2 नंबर। तो राजा रानी का सपोर्ट होता है, राजा रानी को सपोर्ट करेगा। अभी मेरे मन में यही क्वेश्चन ही आ रहा था कि राजा की रानी कैसी रहेगी। हाँ, अच्छा तो अच्छा रहेगा। मतलब यही, अगर आप की शादी डिले हो रही थी इस साल, जिनकी भी शादी नहीं हो रही है ना, उनका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है ना, लिख के ले लो, शादी के बहुत हाई चांसेस है। बेबी प्लानिंग कर रहे थे, डिले हो रहा, तो ये साल आपका बेबी का प्लानिंग, घर को बताता है 2 नंबर। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है तो आप घर लेने का सोच रहे थे, रिकंस्ट्रक्शन का सोच रहे थे, तो 2 नंबर आपको वो देगा। लेकिन ये आपको इमोशनली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, ओवर थिंकिंग को बढ़ाएगा। अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, मेडिटेशन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, स्पिरिचुअल रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप इस साल को बहुत अच्छा लेके जाएंगे। अब बात करते हैं मूलांक से कंपेयर करते हैं। जिनका मूलांक 1 है, मूलांक 3 है, मूलांक 5 है, मूलांक 7 है, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। मूलांक 6 वालों के लिए भी सही रहेगा, जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है। जिनका भी मूलांक 4 है और मूलांक 8 है और मूलांक 9 है, पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, उनको इस साल बैलेंस करना है। बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, आर्गूमेंट में नहीं जाना है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, प्रॉपर प्लानिंग करके करिए, उसको अगले साल एग्जीक्यूट करिए जब आपका पर्सनल ईयर 3 आएगा। ये 4, 8, 9 वालों को एडवाइस है। शायद जितने भी मूलांक वाले समझ रहे होंगे, मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अगर पर्सनल ईयर 2 का बता दिया तो सबको लगेगा मेरा साल बहुत अच्छा है। नहीं, मूलांक से भी देखना है अब आपको। तो 4, 8, 9 जिनका भी मूलांक है, उनको इस साल थोड़ा सा बैलेंस करना रहेगा। बाकी मैम क्या होता है, इसलिए पूरे डेटा देखा जाता है, पूरा एनालिसिस किया जाता है। हम इसमें बहुत सारे इवेंट देखते हैं, महादशा, अंतरदशा, पर्सनल ईयर के साथ लोसू ग्रेड देखा जाता है। इसके बाद करंट ईयर क्या दिख रहा है, करंट उनका रनिंग एज क्या चल रहा है, नेम कैसा है उनका, मोबाइल नंबर कैसा है, उनको रूल कर रहा है, ये सब पूरा प्रोसेस है। बट फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट जो ऑडियंस देख रही है उनको समझ में आ जाए उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा शानदार है। ये स्पिरिचुअल का भी साल रहेगा। इस साल आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए, मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अपने माँ के साथ संबंध बनाइए अच्छे, क्योंकि माँ 2 नंबर है और ये वैसे भी मन का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। तो अपने मन की ज़्यादा सुननी है, दिल की सुनना है, अच्छे तरीके से इंट्यूशन को सुनना है। 2 नंबर वाले जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, ओवर थिंकिंग रहेगी नो डाउट, तो मेडिटेशन करिए। और सबसे अच्छा उपाय मैं बता देता हूँ, महादेव शिवलिंग पे जल जरूर दीजिए हर सोमवार को। 2 नंबर अगर आपका पर्सनल ईयर आ रहा है तो इससे क्या होगा, आप उसको ईयर को बैलेंस कर ले जाएंगे। ओके, यस, ये ध्यान रखना है आपको। तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिल रही है। बट जितने लोग, मैं बताता हूँ, जितने लोग आर्ट्स में हैं, क्रिएटिव वर्क में है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, या जो लोग एक्टिंग में है, मीडिया में है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, अकल्ट में है, उनको ये साल बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, ये इंडस्ट्री साल बूम करेगी। जिनका भी 2 आ रहा है वो लोग इस इंडस्ट्री में अगर हैं तो ये साल उनको सपोर्ट करेगा। बहुत ही शानदार। अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो प्लान करिए, इस इंडस्ट्री में जितने लोग हैं। बहुत बढ़िया जानकारी दे दी। और पता है, ये सब जानकारी सुनने के बाद ना, अगर कोई इंसान थोड़ा कंफ्यूज्ड भी रहता है किसी भी अलग रीज़न की वजह से, बहुत सारे रीजंस होते हैं,
तो ये इंस्पिरेशन मिल जाती है उनको, एक थोड़ा सपोर्ट Right. सिस्टम मिल जाता है, क्योंकि हम अपने दिमाग में ना वो अच्छी चीज़ें डाल पाते हैं और हमें रास्ता तो देखो ऊपर से मिल ही जाता है, भगवान Right. दिखाई देते हैं, लेकिन आप लोग जैसे ज्ञानी जब उनको कुछ हिंट देते हैं ना कि ये Right. नंबर वाले ऐसा करेंगे, तो वो ना सोचते हैं इस बारे में। मैम देखिए क्या होता है ना, हम लोग का पर्पस ही यही है कि आप लोग अपने लाइफ को खुद भी सही करो। मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता क्यों हूँ? मैं तो कंसल्टेंसी भी कर सकता हूँ भाई। आप वन टाइम आइए कंसल्टेंसी लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ 2 साल से, क्यों पढ़ाता हूँ? मैं ये कहता हूँ सब सीखो यार अपने लाइफ को। जब आप खुद बैलेंस करना शुरू करोगे ना, आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। जब हम लोग पॉडकास्ट के थ्रू वैसे ही बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन इसमें फिर भी एक प्रॉपर एनालिसिस जब करते हैं तो आपको करेक्ट पता चल जाता है लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक हो जाता है कभी कभी। तो क्योंकि हम कंसल्टेंसी करते हैं ना, हमारे पास लोग अपने पूरा ग्रिड बना के आते हैं। सर आपका पॉडकास्ट देखा था, मैंने मूलांक निकाल लिया, भाग्यांक निकाल लिया, अपना नेम करेक्शन भी कर लिया, मोबाइल नंबर भी ले लिया, लेकिन जब बैठ के देखते हो आधा अधूरा ज्ञान। ये दिक्कत है, कहीं भी कोई भी अल्फ़ाबेट ऐड कर रखा है मोबाइल नंबर में, कोई भी नंबर ले लिया, नहीं। प्रॉपर एनालिसिस, या तो कंसल्टेंसी प्रॉपर लीजिए या सीखिए और तब डिसीजन लीजिए। सिर्फ पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी चीज़ें आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और आपके पॉडकास्ट के थ्रू बोलना चाहूँगी लोगों को कि बहुत सारे लोगों को नहीं फॉलो कीजिए, किसी एक Yes. न्यूमरोलॉजिस्ट को फॉलो यही कीजिए, नहीं तो। तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। राइट, क्योंकि होता है, देखो मैं ये बोलता हूँ जिनको भी आप मानते हो, जिन पे आपका ट्रस्ट है, जिनका हाँ। बिलीफ है, जिनको आप सुनते हैं, उनको फॉलो करिए। देखिए क्या होता है मैम, हर इंसान का अपना एक रिसर्च होता है। मेरा अपना रिसर्च है नंबर्स को लेके, किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट का अपना रिसर्च होगा, तो सबकी अपनी अपनी रिसर्च है। आप हर इंसान के रिसर्च को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमारा अपना रिसर्च है। मैंने 10,000 से ज़्यादा कंसल्टेंसी इतने बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ, उनकी कुंडली देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि अब मैंने बोला 6 नंबर वालों की लाइफ बहुत अच्छी होती है, 5 नंबरों की लाइफ बहुत अच्छी होती है, पर बहुत नंबर ऐसे भी 5-6 वाले स्ट्रगल कर रहे हैं। वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, अब मैं वो देखना मेरा पर्पज है, क्यों कर रहे हैं। अब जब न्यूमरोलॉजी ये बता रही है कि 5 और 6 कुंडली में होने के बाद लाइफ का 60 से 70% स्ट्रगल कम हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बंदा स्ट्रगल क्यों कर रहा है, फिर वहाँ आता है उनकी कंप्लीट रीडिंग, कंप्लीट एनालिसिस, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का भी संपाट देखा जाता है। उसकी राशि कैसी है, उसका नक्षत्र कैसा है, उसका कौन सी महादशा चल रही है, इवेंट कौन सा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें को फैक्टर होते हैं मैम। और यही हम हमेशा अपने क्लाइंट को बोलते हैं, सर प्लीज़ आप लोग नॉलेज, हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अच्छी बात है, कम से कम आपको अपने बारे में तो पता चल रहा है, लेकिन खुद से कंसल्टेंसी मत करिए जब तक आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है। नहीं तो पता लगा आपने एनर्जी डिस्टर्ब कर दी, एक अच्छी एनर्जी को अलाइन कर रहे थे, आपने खुद दिमाग लगाया, उसको डिस्टर्ब कर दी। एनर्जी तो है, नंबर्स एनर्जी है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, इसको ऐसे मत छेड़िए आप। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक अच्छे, या तो आप कंसल्टेंसी प्रॉपर लिखिए, उसको सही किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कराइए, या आप उसको सीखिए प्रॉपर 2 महीने 3 महीने 6 महीने, उसके बाद धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करिए। पॉडकास्ट में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सो दैट आप उसको सीखो, समझो, जानो। या तो आप बुक लेके पढ़ाई करो, मार्केट में बुक है, अगर आपको लगता है इसमें इंटरेस्ट है तो आप बुक लीजिए, पढ़िए उसको, उसके बाद प्रोसेस करिए। करेक्ट, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ों को खुद से डिस्टर्ब कर लेते हैं। करेक्ट, खुद करेक्ट, मतलब Yes. बिना घरेलू नुस्खे कीजिए, लेकिन वो भी एक्सपर्ट के गाइडेंस में मैम देखो, कीजिए। सबको पता है पेट दर्द है तो हमें क्या करना है, बुखार है तो डोलो लेना है, लेकिन 2 दिन 3 दिन अगर आपको बार बार है तो डोलो से आराम नहीं होगा, आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। नहीं तो डॉक्टर बैठे होंगे गूगल पे, आजकल तो गूगल जिंदाबाद है, चैट जीपीटी पे डालो सब आ जाता है। Correct, तो आप डॉक्टर तो बन गए हैं, आपके बाद डॉक्टर की नीड नहीं है, लेकिन एक कंसल्टेंट जो होता है ना, वो प्रॉपर रीड करता है ये चैलेंजेस आया क्यों है। चैट जीपीटी को किसने बनाया है मैम, किसने इंसान बनाया, नहीं हमने ही तो बनाया है। आप समझिए मेरी बात को। तो क्या लगता है कि चैट जीपीटी पे डाल के आपको सब मिल जाएगा, ठीक है करो उसको, लेकिन जो एक कंसल्टेंट चीज़ों को देखता है, एनालिसिस करता है, अपना रिसर्च, उसका इंट्यूशन, वो आपको चैट जीपीटी नहीं दे पाएगा। आप समझिए मेरी बात को, कितना इंपॉर्टेंट है। आजकल आ रहा ना चैट जीपीटी से कुंडली आप निकालो, ये कर लो, अच्छी बात है, यही टेक्नोलॉजी का हम तो कहते हैं फॉलो करो, लेकिन एक एक्सपर्ट होता है। आपको मैथ्स भी चैट जीपीटी पे मिल जाएगी, साइंस भी मिल जाएगी, तो टीचर की क्या जरूरत है आपको। लेकिन जो एक मेंटर होता है ना, जो गुरु होता है, वो एक राइट डायरेक्शन देता है आपको। करेक्ट, ये जरूरी है जानना। अग्रीड, 100% अग्रीड। एआई चाहे कितना भी कुछ कर ले, बनाने वाले तो हम ही खुद थे। सही बात है, जो एक मेंटर होना जरूरी है, मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। और जो वो आपको सही मैं- डायरेक्शन दे, सही बिल्कुल, गाइड करे। और 10 जगह जाने की बजाय आप एक जगह टिकिए, Yes. वो आपका रूट्स को मजबूत करता मेरे है। पास आते हैं मैम, बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने सर 4 लोगों से नेम करेक्शन कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे पास आते हैं, मैं बोलता हूँ सर मेरे से भी मत कराइए, मैं बोल देता हूँ नहीं कराइए, फर्क क्यों सर, आप तो बता रहे। मैंने कहा सर 4 लोगों पे आपने बिलीव नहीं किया तो मैं 5वें पे कैसे करोगे आप। जिसको भी आप, जिस पर्सन से भी आपने कराया, भले वो जिसने भी किया,
हर इंसान अपना बेस्ट देता है मैम, हर न्यूमरोलॉजिस्ट अपना बेस्ट देता है, हर डॉक्टर अपना बेस्ट देता है, सही होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन हर इंसान अपना बेस्ट देता है कि मेरा क्लाइंट है मेरे जो पास आए वो सही हो जाए, उसका इंटेंशन हमेशा ये रहता है। उसने अपना बेस्ट ही दिया, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, उस पर बिलीव करो आप। और ऐसा नहीं है, मैम एक बात बताओ, जिस नाम को आप 25 साल 30 साल 35 साल से रूल कर रहे हो एनर्जी को, आपको क्या लगता है 2 महीने में मैजिक कर देगा? वो पॉसिबल ही नहीं है। आप समझिए मेरी बात को। आज आप 35 साल के मान लो, आपने नेम करेक्शन कराया, 35 साल तक आपका नाम जिस नंबर पे अल्फाबेट पे था उसको आप सोच रहे हो 2 महीने में सही हो जाए, कैसे कर देगा कोई? इट्स ए प्रोसेस। उस एनर्जी को अलाइन होने में, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने में 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, लेकिन बिलीफ आपको करना पड़ेगा और रिजल्ट आएगा। और मैं अपने हर क्लाइंट को बोलता हूँ, मेरे पास आते हैं, सर कितने दिन में रिजल्ट आएगा? मैं सर कितने दिन में चाहते हो? कह रहे सर कल आ जाएगा। मैंने कहा नहीं आएगा। कह रहे क्यों सर? हमने कहा प्रोसेस करो आपका। मैं बोल देता हूँ सर आपको जो नाम आप इतने साल से रूल कर रहे हो उसकी एनर्जी को शिफ्ट होने में टाइम तो लगेगा ना। जब तक आपका सब कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो एनर्जी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट ही नहीं होने वाली। इस प्रोसेस बिलीव करो। पेशेंस नहीं है लोगों के पास। बस बिलीव रखो। मेरे पास आज भी मोबाइल नंबर कितने क्लाइंट आते हैं, थैंक यू सो मच सर, जब से आपसे नंबर लिया है, आपने जो नंबर बताया मेरी लाइफ बदल गई, क्योंकि उन्होंने बिलीव कर लिया कि आदर्श सर ने बोला है तो 100% है। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि शायद मैं लाइफ में कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। अब यही तो चाहिए लोगों को, उनकी लाइफ बदलते तो ग्रेटिट्यूड तो मुझे दे रहे हैं ना वो। और क्या मिल रहा है मुझे? तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। अभी एक कल क्लाइंट का फ़ोन आया, सर आपसे 1 मिनट बात करनी थी, बहुत अर्जेंट है। तो मैंने कहा ठीक है बताइए। कॉल किया, बस एक ही लाइन बोला, थैंक यू सो मच सर, बस। कह रहे सर, मैंने कहा क्या हुआ सर? कह रहे सर मेरा जो काम बार बार रुक रहा था, मैं आपने मुझे 6 महीने बाद पहले नंबर दिया था, मुझे लग रहा था कुछ काम नहीं करता, लेकिन सर वो जो काम सब मेरा 3-4 साल से रुका था वो काम हुआ, टाइम लगा, लेकिन कहा सर यही मैंने आपको बोला था, आप नंबर यूज करो, पेशेंस रख लेना बस। और थैंक यू, उसका वो ग्रेटिट्यूड था उसका। एक मेरे क्लाइंट है, बहुत ही खास है, दिल्ली के हैं, उनकी वो बेबी प्लानिंग 3-4 साल से कर रहे थे, कंसीव नहीं हो रहा था, मेरे पास आए थे 6-7 महीने पहले, हो गया। मैंने उनको बोला, मैंने कुछ रेमेडीज़ बताई, कह रहे सर पक्का काम करेगा सर, हमने बहुत डॉक्टर को दिखाया। मैंने कहा मेरे पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, मैंने तो कर दिया। और उनका भी 2 महीने पहले मैसेज आया सेम, थैंक यू सो मच सर, मेरी वाइफ 3rd मंथ है, मुझे क्या चाहिए अब? उन्होंने वॉइस नोट भेजा 2 बार, मैं अभी आपको बोलूँगा, सुनाऊंगा वो ग्रेटिट्यूड जो मेरे लिए आता है ना मैम, वही तो चाहिए मुझे। और मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ मैम, इस दुनिया में ना वही मैं लेके जाऊँगा बस, वो मुझे बंदा कभी नहीं भूलेगा, उसकी वाइफ मुझे कभी नहीं भूलेगी। अब कि आदर्श सर ने, मैं तो मेरा तो कर्म था करना, मैंने उनको कुछ उपाय बताए, कुछ करने का बोला, बस हो गया। और मैंने नहीं किया, वो यूनिवर्स ने किया, क्योंकि उन्होंने मेरे पे बिलीव किया, कुछ उपाय किया, वो चीज़ें काम कर गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको बिलीव करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं मूलांक पर्सनल ईयर 3 की पे। तरफ। चलिए, पर्सनल ईयर 3 जिनका भी है आ रहा है, बहुत अच्छा है उनके लिए, क्योंकि 1 नंबर है यूनिवर्सल ईयर 1, 3 नंबर गुरु है, गुरु यानी कि मंत्री, ठीक है। और 1 और 3 की बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखी जाती है, सूर्य और गुरु बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि जो गुरु है वो डायरेक्शन का काम करता है, आप समझिए, यानी कि एडवाइजर, काउंसलर, हीलर, स्पिरिचुअल। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, ये साल आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करेगा। अपने ज्ञान पे पैसा लगाइए आप लोग। अगर आपको जीवन में कहीं रुके हुए हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट करिए अपने ज्ञान पे, नॉलेज पे। और यही इस साल पैसा जो आप अपने नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको पूरी लाइफ देने वाला है, इन्वेस्टमेंट है ये आपकी। अब इसके साथ साथ आप अगर एडवाइज़र हैं, एज ए काउंसलर हैं, तो आपके पास काम बहुत बढ़ने वाला है। ये साल 3 नंबर आपको देगा ही देगा। इस साल नेम फेम का है, जितने लोगों को नेम फेम रिस्पेक्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो लोगों नहीं मिल पा रहे थे या भाग रहे थे, उस साल उनको मिलेगा ही मिलेगा। 3 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है। बट एक चीज़ है, इस साल 3 नंबर वालों का ईगो को बैलेंस करना है, थोड़ा सा अपने ईगो को और गुस्से को भी इस साल 3 नंबर वालों को बैलेंस करना पड़ेगा। और जितने लोग हीलिंग इंडस्ट्री में है, अकल्ट में है, क्रिएटिव वर्क में है, इंटीरियर डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर है, या कोई भी आर्ट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, वो साल, इस साल जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है, उनके लिए ये इंडस्ट्री बूम करेगी, मतलब उनको ये साल बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। जिन लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, इस साल आप फिर देखिएगा जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है और वो एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ स्टार्टअप प्लान कर रहे थे या सोच रहे थे, इस साल लेके आएंगे, बूम करेंगे इस साल। अब आते हैं मूलांक के हिसाब से। इस साल 1 से लेकर 9 मूलांक में सिर्फ 6 नंबर जिनका भी मूलांक है, 6 को जिनका जन्म हुआ है, 15 को हुआ है या 24 है, इस साल उनको ध्यान रखना है, क्योंकि 3-6 का एंटी देखा जाता है।
अपोजिट माना जाता है। तो जिनका भी मूलांक 6 है, इस साल उनको बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। स्पीड में गाड़ी नहीं ले चलानी है, स्पीड में डिसीजन नहीं लेना है। बाकी 1 से लेकर 9 नंबर और जितने भी है 6 को छोड़ के बाकी लिए अच्छा है। मतलब नहीं समझी, ये फिर से समझाएं। मेरा मतलब ये है जिनका मूलांक 6 है उनको ध्यान रखना है बस, किस चीज़ पे? रिलेशनशिप पे, हेल्थ पे ध्यान रखना है, क्योंकि अपोजिट है ना, 6 and 3 बोथ आर अपोजिट, एंटी हैं। पर्सनल ईयर 3 आ गया, मूलांक 6 है, तो चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं और रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपके डाइवोर्स होने के चांस बढ़ सकते हैं, ऑपरेशन होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ 6 नंबर वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा जितने भी नंबर हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, 1 से लेके 9 नंबर। लेकिन जिनका 1 नंबर है, 3 नंबर है, 9 नंबर है, उनको ये साल बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा ही करेगा, ग्रोथ अच्छी रहेगी ही रहेगी। क्योंकि 1, 3, 9 वालों के साथ 3 की बॉन्डिंग अच्छी देखी जाती है। और जिनका पर्सनल ईयर 5 है, उस साल उनको बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। अप एंड डाउन इन द टर्म ऑफ ग्रोथ के टर्म में, प्रमोशन के टर्म में, हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। मूलांक 5 जिनका है और पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, हो सकता है आपको बाहर ट्रेवलिंग करना पड़े, फॉरेन ट्रेवल करना पड़े अपॉर्चुनिटी की वजह से भी। अब मान लो आप चाहते हो कि मैं अपने घर पे रहूं, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर जाइए, तो वो डाउन भी है, लेकिन ग्रोथ के टर्म में अच्छा भी है। तो ये सारी चीज़ें 5 वालों को इस साल देखना पड़ेगा, जिनका भी मूलांक 5 है और पर्सनल ईयर 3 है। ये इनको ध्यान रखना है। इनका बेस्ट उपाय है गुरुवार के दिन हल्दी और पानी का स्नान करते रहना है। सेकेंड है, आपको अपने जीवन में इस साल गुरु लेके आना, मेंटर बनाइए। कोई भी अपनी माँ को, पिताजी को, भाई को, इस साल आप अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन एक गुरु के द्वारा लीजिए, मेंटर के साथ रहिए और अपने मेंटर की रिस्पेक्ट करिए। वो आपको एक अच्छा, ये साल बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, और जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोशिश करिए इस साल नॉनवेज और अल्कोहल को थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि 3 नंबर पूरे साल चलने वाला है अब आपका। तो क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं 3 नंबर जितने भी मूलांक वाले हैं या भाग्यांक है, इन्हें नॉनवेज अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल का नंबर है 3, गुरु का नंबर है, थर्सडे को दिखाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है 3 नंबर। अब बढ़ते हैं 4 नंबर वालों के बारे में जानने के लिए। 4 नंबर राहु का नंबर है ना ये? जी बिल्कुल। ओके, तो अब ये 4 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? 4 तो मैं खुद भी हूँ। ये आपका मूलांक 4 है। हाँ, मेरा हम मूलांक पर्सनल ईयर से कनेक्ट करते हैं। मान लो ओके। किसी का भी पर्सनल ईयर अगर 4 आ रहा है, ओके। डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर को टोटल करके अगर 4 आ रहा है, 4 जैसे आपने बोला राहु है, नो डाउट राहु है, लेकिन राहु एनर्जी का भी नंबर है। ओके। अगर आप सूर्य को देखिए, कोई ग्रहण लगाता है तो सिर्फ राहु ही लगा सकता है। तो इतनी बहुत हाई एनर्जी होती है, बहुत हाई एनर्जेटिक होते हैं ऐसे लोग। बट इनमें एक चीज़ और देखा जाता है, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज। जितना ये डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज होते हैं उतना ही ग्रो करते हैं। अब आपका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, तो ये साल सिर्फ आपको 2 ही चीज़ ध्यान रखनी है, वेल ऑर्गेनाइज हो जाइए, वेल फोकस हो जाइए, डिसिप्लिन हो जाइए बस पूरे साल। कुछ भी सोच रहे थे, कुछ भी प्लान कर रहे थे, तो ये साल आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। लेकिन ये साल आपका अनप्रेडिक्टेबल का भी रहेगा इन द टर्म ऑफ जॉब। हो सकता है जॉब चेंज हो जाए, हो सकता है जॉब चली भी जाए, कुछ बट कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है आपको ट्रेवलिंग बहुत करने को पड़े, जॉब के पर्पज़ से, बिजनेस के पर्पज़ से। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा इन द टर्म ऑफ हेल्थ और रिलेशन से भी एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है तो। एक चीज़ और मैं बोलूँगा, इस बार 4 वालों को कोई भी काम शॉर्टकट नहीं करेंगे इस साल आप। अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एग्जीक्यूट के साथ आप करेंगे, और नो डाउट आपको सपोर्ट करेगा। सूर्य का साल है, सूर्य हर नंबर को सपोर्ट करेगा। लेकिन पर्सनल ईयर 4 वालों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जितने लोग एआई इंडस्ट्री में, टेक में हैं, स्टार्टअप में हैं, या ऑनलाइन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, 4 नंबर अगर उनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है तो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। ये साल आपको ग्रोथ अच्छी देगा ये। अब बात करते हैं मूलांक के साथ। जिनका मूलांक 1 है, मूलांक 3 है, मूलांक 5 है, मूलांक 6 है और मूलांक 7 है, उनको ये साल ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करेगा। लेकिन जिनका भी मूलांक 2 है, मूलांक 8 है, मूलांक 9 है, उन्हें ये साल थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जिनका मूलांक 4 है, जैसे आप 4 मूलांक, 4 पर्सनल ईयर और आपका यूनिवर्सल ईयर भी 1 है, तो यानी कि ये साल हाई एनर्जी तो रहेगी, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें भी होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके जीवन में आपने सोचा भी नहीं था।
हो सकता है वो अच्छे वे में भी हो सकता है वो थोड़ा निगेटिव वे में भी हो। तो इस साल आपको बैलेंस करना है, तो डिसिप्लिन रहना है, ऑर्गेनाइज रहना है, कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट्स बिना पढ़े साइन नहीं करेंगे, किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। हो सकेगा कि आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आप चले गए किसी और को बचाने, पता लगा वो सेफ है लेकिन आप फंस गए। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। 4 वालों को इस साल कोशिश करें स्पिरिचुअल रहिए, थोड़ा सा महादेव की जरूर पूजा करें, खाटू श्याम के दर्शन करें। जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है तो शिव जी पे पूजा करें और खाटू श्याम के दर्शन करें, तो आपको वो ब्लेसिंग्स उनकी मिलती रहेगी। इस बार आपकी स्पीड को भी कंट्रोल करना है 4 नंबर वालों को। इस साल भ्रम बहुत रहेगा, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी 4 नंबर वालों को, क्योंकि 4 इल्यूजन का नंबर है, भ्रम का नंबर है। तो आपको कभी कभी होगा ना, चीज़ें करना तो चाह रहे हो बट क्लियरिटी नहीं हो रही है, करें ना करें। ये सारी चीज़ें इस साल आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ एक चीज़ और बताते हैं, राहु क्या है? ब्रेन है, हेड है। तो यानी कि जो लोग अपने लाइफ में कुछ डिसीजन नहीं ले पाते थे, भ्रम तो पैदा हो रहा है लेकिन ये ब्रेन का, तो यानी कि जो चीज़ आप बहुत टाइम से रुका हुआ था, आप नहीं सोच पा रहे थे, पर्सनल ईयर 4 में वो चीज़ें आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये साल आपको उसमें सपोर्ट करेगा, एग्जीक्यूशन में, प्लानिंग में। लेकिन उसके लिए फिर मैंने बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज पूरे साल रहना है। शॉर्टकट कोई काम नहीं करेंगे, किसी को गलत कमिटमेंट नहीं देंगे। ये आपको इस साल ध्यान रखना है 4 नंबर वालों को, जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है। कैलकुलेशन तो खुद बैठ जाइए करने के लिए, हाँ। जिन का करना है, क्योंकि हम पर्सनल ईयर की भी बात कर रहे हैं, मूलांक की भी बात कर रहे हैं। मैं पर्सनल ईयर के साथ मूलांक को कंपेयर कर दे रहा Compare हूँ कर रहे कि आपका मूलांक कुछ भी हो सकता है। मान लो पर्सनल ईयर 4 आ गया, बट आपका मूलांक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इससे मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि आपका मूलांक क्या था और आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है। उससे चीज़ों को देख पाए थे, क्योंकि 1 नंबर तो सबके लिए कॉमन है, वो तो यूनिवर्सल ईयर है। देखो 1 नंबर बोल रहे सब बहुत अच्छा साल है, एनर्जी का साल है, नो डाउट ग्रोथ का साल है, बट ये डिपेंड भी करता है पर्सनल ईयर पे भी और आपके मूलांक पे भी। उसको भी हम अलाइन जरूर करेंगे। दैट्स नाइस, वेरी गुड, अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है सबको। और अब हम बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर, कि 5 नंबर वाले लोगों का जिनका मूलांक 5 है, उनके लिए कैसा साल रहेगा 2026। चलिए बहुत अच्छा है। मूलांक 5 वालों के साथ पहले पर्सनल ईयर की बात करते हैं। जिनका भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, और 1 क्या है? यूनिवर्सल ईयर, वो पिता है, ये पुत्र है बोला जाता है। 5 नंबर राजकुमार है, बुद्ध है, प्रिंस है। तो यानी कि पिता का सपोर्ट पुत्र को मिलेगा ही मिलेगा। तो जिनका भी यूनिवर्सल ईयर 1 है यूनिवर्सल, और पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, बहुत अच्छा साल है, ग्रोथ का साल है, अपॉर्चुनिटी का साल है, फॉरेन ट्रेवल का साल है, शादी का साल है, बेबी प्लानिंग का साल है, घर लेने का साल है। जो भी आप सोच रहे थे लास्ट ईयर तक, यानी कि अभी तक, अगले साल ले लो, कर लो। अब सोचने का समय गया, सोच चुके जितना सोचना था। अब नहीं तो 9 साल बाद, अब ये 5 नंबर फिर अगले 9 साल बाद आएगा। लेकिन जितने लोग आईटी इंडस्ट्री में हैं, बैंकिंग में हैं, फिनांस में हैं, पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, फोटोग्राफर है, या जितने लोग एडवेंचर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनको ये साल बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। जितने लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, जिनका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है। अब बात करते हैं मूलांक से। जिनका मूलांक 1 है, मूलांक 2 है, मूलांक 3 है, मूलांक 5 है, मूलांक 6 है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। वैसे तो मूलांक जिसका भी यूनिवर्सल ईयर 5 आ रहा है, मूलांक कुछ भी हो, ये सबको सपोर्ट करता है, क्योंकि 5 सबके लिए फ्रेंडली माना जाता है। लेकिन 8 वालों को थोड़ा सा एफर्ट इस बार करना पड़ेगा। लेकिन इस बार 8 वाले फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे, क्योंकि 5 एंड 8 आर द गुड फ्रेंड। जिनका मूलांक 8 है और पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, तो ये साल आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो आप लाइफ में अभी तक स्ट्रगल, चैलेंज इन टर्म ऑफ हेल्थ, इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप, करियर, ग्रोथ, बिजनेस में था, वो इस साल आपको देगा 5 नंबर, जिनका मूलांक 8 था। तो यानी कि मूलांक 1 से लेकर 9 नंबर कुछ भी हो आपका, और पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, और यूनिवर्सल ईयर आपका 1 ऑलरेडी फिक्स है अगले साल, तो यानी कि ये साल आपको कभी दोबारा 9 साल बाद ही देखने को मिलेगा। तो मिस नहीं करना है अब आपको। जो भी चीज़ सोच रहे थे जीवन में अभी तक रुका हुआ था, कर डालो। बट हाँ, 5 नंबर वाले इस बार इतनी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, कंफ्यूज हो जाएंगे बस। कहते हैं ना, जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती है तो समझ में नहीं आता कि ये करें क्या करें। तो ये थोड़ा सा इनको चैलेंज फेस हो सकता है। लेकिन इस साल 5 नंबर वाले जिनका भी यूनिवर्सल ईयर 5 पर्सनल ईयर 5 है, नेटवर्किंग करो इस साल। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, ये आपको ग्रोथ बहुत ही शानदार देगा। आप कम्युनिकेट करो लोगों से, जाके मिलो, इवेंट में जाओ, लोगों से मिलो। आपका अगर पर्सनल ईयर 5 है
तो जो आपने अपने जीवन में नहीं ग्रोथ सोची थी, फाइनेंस के टर्म में, हेल्थ के टर्म में, रिलेशनशिप के टर्म में, वो ये साल आपको 5 नंबर देगा। पर्सनल ईयर 5। इस बार आपका बेस्ट उपाय है फोकस करना है। अपॉर्चुनिटी आएगी, नो डाउट आएगी, लेकिन आपको डिसीजन, आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्कर मत बनिए कि मैं एक साथ सब कर लूँगा, बहुत बड़ी गलती है। 5 वाले ना मल्टीटास्कर हो जाते हैं, सोचते हैं मैं सब कर लूँगा, नहीं। और हाँ, थोड़ा लेजी हो जाएंगे इस साल, को थोड़ा लेजीनेस रहेगा, कंफर्ट जोन में नहीं रहना है इस साल आपको। अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए और बाहर निकलिए। और जो कहते हैं ना, ऊपर वाला आपको रास्ता तो दे रहा है, उंगली पकड़ा रहा है, आप जाना ही नहीं चाहते, तो किसकी गलती है? आपकी गलती है। तो इस साल कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आइए और जो ऊपर वाला दे रहा है उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए जीवन में। और यही साल, 1 साल की मेहनत आप आगे आने वाले साल में कहाँ से कहाँ लेके जाओगे आप, तो इस पर मिस मत करिए। गणेश जी की पूजा करते रहिए हर बुधवार के दिन। गौ सेवा करिए आप, जिनका भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, गौ सेवा पूरे साल करना है अब आपको। ये आपकी रेमेडी रहेगी इस साल। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर कि जिनका मूलांक 6 है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा। ठीक है, मूलांक 6 के लिए फिर वही पर्सनल ईयर की बात करेंगे। पर्सनल ईयर 6 आ रहा है। देखिए, मूलांक क्या है कि मैं मूलांक वाइज बताऊंगा ना तो अलग हो जाएगा। मैं पर्सनल इसलिए बता रहा हूँ मैम, क्योंकि जब लाइफ में ना डिसीजन लेना होता है, मूलांक से ज़्यादा पर्सनल ईयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अब पूरे साल कैसा रहेगा। अब पर्सनल ईयर 6 आ गया, मान लो 6 आ गया। 6 बात करता है शुक्र की, वीनस की, फैमिली की, रोमांस की, लग्जरी की, मैरिज लाइफ की, बिजनेस की, सब की बात करता है। जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है और यूनिवर्सल ईयर 1 है ही है, तो 1 एंड 6 अच्छा कॉम्बिनेशन देखा जाता है इन टर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी, अच्छा है, सपोर्ट करता है। तो जिनकी शादी नहीं हो रही थी, मैरिड में चैलेंजेस ज़्यादा, रिश्तों में दरार आ रहा था, आपको सपोर्ट करेगा। जो लोग डाइवोर्स लेने का सोच रहे थे, मान लो नहीं हो रहा था, डाइवोर्स हो जाएगा इस साल आपका। जो सोच रहे थे, मतलब 2 कपल है, वो तो बहुत टाइम से सोच रहे थे डाइवोर्स हो जाए, नहीं हो रहा है, तो वो चांसेस बढ़ेंगे, उनके फेवर में रहेगा। पर जिनके रिश्तों में दरार थी, चाहते रिश्ता अच्छा हो जाए, तो अच्छा भी होगा। ये सारी चीज़ें इनके साथ होंगी ही होंगी। ठीक है, जितने लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, पर्सनल ईयर 6 है, प्लान करिए, अच्छा साल है। आपको मैरिज नहीं हो रही थी, 100% चांस है। अब लव मैरिज सोच रहे थे, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, मालूम हो सकता है इस साल वो मान जाएं, क्योंकि ये सारी एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। 6 नंबर की एनर्जी है। आप अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे, ये साल आपका परिवार का है, अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। हो सकता है कुछ आप बाहर थे, आप चाह रहे थे प्रमोशन हो जाए या ट्रांसफ़र हो जाए, अपने फैमिली के पास आ जाए, वो अपॉर्चुनिटी इस साल आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें 6 नंबर आपको देगा ही देगा। लेकिन जिनका मूलांक 3 है, जैसे मैंने बताया था ना, मूलांक 3 और पर्सनल ईयर 6 आ गया अभी, तो एंटी हैं दोनों। तो इस साल 3 नंबर वालों को, जिनका भी मूलांक 3 है, यानी कि 3 नंबर वाले, 12 नंबर वाले, 21 नंबर वाले और 30 नंबर वाले, जिनका भी डेट है, उनको इस साल थोड़ा सा बैलेंस करना रहेगा। अपने रिश्तों को भी ध्यान रखना है, कोई नया डिसीजन नहीं लेना, आर्गूमेंट में नहीं जाना है। तो इस साल अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो 3 नंबर वालों को थोड़ा सा बैलेंस करना है। बाकी नंबर के लिए ये साल शानदार है। जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, इस बार खर्चे बढ़ेंगे आपके, क्योंकि शादी होगी तो खर्चे होंगे, बेबी होगा तो भी खर्चे होंगे, हो सकता है फैमिली के साथ ट्रिप पे जाओ तो खर्चे होंगे। तो एक्सपेंस का साल तो है, लेकिन कहते हैं जब पैसा जाता है तो आता भी बहुत है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। बट यस, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करिए। जो वैसे जो आप बार बार शॉपिंग कर रहे हैं इस साल, आप देखिएगा जितनी भी फीमेल है, 6 नंबर पर्सनल ईयर है, शॉपिंग बहुत ज़्यादा करेंगी। मीशो से रोज़ शॉपिंग हो रही है, अमेजोन से शॉपिंग हो रही है, क्योंकि 6 नंबर की एनर्जी है। जो कभी भी ब्रांडेड चीज़ों पे फोकस नहीं करते थे, वो ब्रांडेड चीज़ों पे शिफ्ट होंगे, उनको अच्छी लग्जरी चीज़ें पसंद आएंगी। तो 6 नंबर की एनर्जी रूल करेगी। जिनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, अपने मैरिड लाइफ को भी बैलेंस करेगा, क्योंकि हो सकता है आप अपोजिट जेंडर की तरफ भी अट्रैक्ट हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, सर्च कर रहे थे, आपके जीवन में नहीं था, वो भी आपको अपॉर्चुनिटी इस साल मिलेगी। तो हर तरीके से अच्छा है ये। आपको बस उस नंबर की एनर्जी को बैलेंस करना है, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करना है। और अगर आप ऑलरेडी कपल हैं, मैरिड है, तो अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना है। ये आपको ध्यान रखना रहेगा। और सबसे अच्छा उपाय है, शुक्र है तो आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें फ्राइडे के दिन, या माँ दुर्गा के दर्शन करें, माँ बगलामुखी के दर्शन करें। हो सके तो शुक्रवार के दिन आप इत्र या परफ्यूम किसी को दे सकते हैं, या अपने पार्टनर को दे दे, अपने वाइफ को दे दे, अपने हस्बैंड को दे दे, जिससे आपका शुक्र और अच्छा होगा। तो ये आप रेमेडी करिए, इससे आपका पर्सनल ईयर 6 ये पूरे साल है। तो आप शुक्रवार से नहीं कि हर शुक्रवार को देना है, आप महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में शुक्रवार के दिन जरूर दें। अच्छा, अपने फैमिली में ही दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं किसी दोस्त को भी दे सकते हैं परफ्यूम, तो गिफ्ट कर सकते हैं शुक्र के लिए।
अच्छा, गिफ्ट देना जरूरी है, मतलब अपने लिए ना नहीं नहीं खरीदो, खरीद दूसरों नहीं, अपने लिए भी खरीद सकते हैं, अपने खरीद के अपने पास अपना तो पर्सनल यूज तो करना ही करना है, गिफ्ट भी कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। जी। मतलब पूरा साल 6 वालों के लिए ज्यादा मैं सुन रही हूँ रिश्तों का साल है। हाँ, रिश्तों 6 नंबर रिलेशनशिप की बात करता है ना, फैमिली की बात करता है, अपने परिवार के साथ समय बिताने का साल है, अपने संबंधों को अच्छा करने का साल है। अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है तो ये ध्यान रखना है। अपॉर्चुनिटी का साल है, ग्रोथ का साल है, हर टर्म में 6 नंबर अच्छा माना जाता है। न्यूमरोलॉजिकली 6 नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर नंबर खराब है, हर नंबर बहुत अच्छे हैं, बट इनको हम थोड़ा प्रियोरिटी ऊपर रखते हैं। सबसे नंबर 1 पे हम रखते हैं 1, 3, 5 एंड 6। सेकेंड नंबर पे जो हम नंबर रखते हैं वो रखते हैं 2, 7 एंड 9। सबसे लास्ट में आता है 4 और 8। एक एनर्जी, बट ऐसा नहीं 4 और 8 पावर, 4 और 8 सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है, पैसे का नंबर है, बट चैलेंजेस भी बहुत देखे जाते हैं 4 और 8 की लाइफ में। ये एक हमने नंबर रखा है, मतलब एक बना रखा है, बट ऐसा नहीं कि 4 और 8 वाले जीवन में सफल नहीं होते हैं, बट उनको इनके कंपेयर में एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। लेकिन आप ये भी देखिएगा 4 और 8 वाले बहुत हायर पोजीशन पे दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत करनी पड़ती है, इसलिए। अच्छा, अब चलते हैं 7 नंबर वालों के पास। जिनका भी पर्सनल ईयर 7 है। 7 है। चलिए, 7 नंबर बात करता है स्पिरिचुअलिटी की, अकल्ट की, हीलिंग की, इंट्यूशन की। तो जिनका भी केतु का नंबर है। केतु का नंबर है, तो यानी कि केतु कौन है? बॉडी है। अब बॉडी मतलब हार्ट, दिल, तो दिल से सोचते हैं। तो इस साल जिनका भी पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, तो एक ही रेमेडी कर लो, सिर्फ स्पिरिचुअल हो जाओ, और होंगे भी ये लोग। ज़्यादा से ज़्यादा अकल्ट में इंटरेस्ट आएगा, हीलिंग की तरफ जाएंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटमेंट देगा रिश्तों में, क्योंकि मन नहीं लगेगा, ऐसा मन करेगा, अकेलापन फील करेगा, आप जो एक्सपेक्टेशन करोगे वो पूरी नहीं होगी। लेकिन ये आपके संबंधों को भी स्ट्रांग करेगा, इमोशनली भी, जिसको आपको बैलेंस करना भी पड़ेगा। तो जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे इस साल, जितना आप अपने आप को मंदिर जाइए थोड़ा सा, है ना, या आप कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं आप, तो वो साल आपको बैलेंस करेगा 7 नंबर। पर जितने लोग अकल्ट में हैं, हीलिंग इंडस्ट्री में हैं, डॉक्टर है, रेकी हीलिंग करते हैं, या जो लोग R&D में हैं, या लॉजिकल में है, या IT इंडस्ट्री में है, कोडिंग का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर है, ऐसे लोगों को ये साल बहुत अच्छा है। जिनका भी पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, ये साल ग्रोथ देगा। मूलांक 1 से लेकर 9 नंबर कुछ भी हो आपका, ये नंबर साल आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। बट इस साल यही ध्यान रखना है, जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना आप खुद के साथ समय बिताएंगे, ये साल खुद के साथ का है। ये बोला जाता है ये मैनिफेस्टेशन ईयर है आपका। 7 नंबर को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन नंबर है, ये इंट्यूशन का नंबर है, विजुअलाइजेशन का नंबर है, इमेजिनेशन का नंबर है। तो मैनिफेस्ट करिए इस साल, जो जीवन में चाहिए उसको मैनिफेस्ट करो, ये वो साल देगा आपको बहुत हाई एनर्जी। क्योंकि इसका बोला जाता है 7 नंबर का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, उनको पहले से चीज़ें फील होना शुरू हो जाती हैं, क्या सही है क्या गलत है, और उसको अगर वो फॉलो करना शुरू करते हैं ना अपने जीवन में, तो बहुत ग्रो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इनका बेस्ट उपाय है इस साल खुद के साथ समय बिताइए, अपने आप को जानने की कोशिश करिए। अच्छा, हाँ, स्पिरिचुअल रहिए, थोड़ा सा मंदिर जाइए, हर 3 महीने 6 महीने पे आप मंदिर जाइए थोड़ा सा, तो आपको एक और, जब भी आप वहाँ से वापस आएंगे ना, आप खुद देखेंगे आपके लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ये पर्सनल ईयर उनका 7 होना चाहिए। पर्सनल ईयर 7, डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर को टोटल करके 7 आ रहा है। 7 आना चाहिए। और अगर मूलांक से इसको मूलांक 1 से 9 कोई भी नंबर हो, सबके साथ सही सबके साथ वही है, क्योंकि 7 नंबर न्यूट्रल है, इसका किसी से कोई, हम न्यूमरोलॉजिकली बोलते कोई दुश्मन नहीं है। है। अच्छा, यस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 7 नंबर के लिए तो बहुत अच्छा साल दिख रहा है। हाँ अच्छा है, लेकिन ये रिश्तों को बैलेंस करना है मैम। नहीं, अपने भीतर ही जाना है ना। हाँ, हमको खुद को जानने का साल है। तो बहुत ब्यूटीफुल यह साल है साल ना। तो अच्छा ही है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी रहेगा ना। देखो, जो लोग लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैंने बोला ये साल खुद के साथ, इस साल उसको अपने साथ बिताओ समय, और उसको एग्जीक्यूट करो। तो स्लो रखना है हाँ, अपने आप स्लो को। रखना है, ओ, जल्दी जल्दी नहीं, टाइम डिसीजंस फास्ट नहीं लेने नहीं हैं, लेना, जंप बिल्कुल नहीं करना एक नहीं। करियर से दूसरे नहीं, करियर में। बिल्कुल नहीं करना। ये साल आपका रिलेशनशिप में भी धीरे धीरे बैलेंस करना है। ये साल चेंजेस का नहीं है, ये साल बैलेंस करने का साल है, खुद के साथ समय बिताने का साल। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा हार्ट ब्रेक होने वाला है, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि थोड़ा अपने साथ अकेले में ही वक्त नहीं, बिताओ। हार्ट ब्रेक नहीं, मतलब अकेले से मतलब होता है जब तक इंसान अपने आप को नहीं जानता है ना, उसको लाइफ में क्लियरिटी नहीं मिलती है, उसका पर्पज क्या है। ये साल खुद को जानने का साल है, पर आपका लाइफ का पर्पज क्या है, आपका विजन क्या है, जीवन में करना क्या चाहते हैं आप, वो साल ही ये साल है। तो अपने साथ समय बिताइए खुद के, और डायरी लिखिए, पेन पे लिखिए, आपका जो भी मन में चीज़ है उसको लिखिए आप। 7 नंबर वाले
बड़े गायक पैदा होंगे इस साल तो 7 नंबर वाले, है अकेले ये। बैठेंगे तो बस तो शायरी लिखेंगे। तो 7 नंबर वाले होते ही बहुत अच्छे सिंगर है, म्यूजिशियन है, म्यूजिक कंपोजर होते हैं 7 नंबर वाले, बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए मोस्टली जितने भी 2 नंबर 7 नंबर वाले जितने भी सिंगर होते हैं, इनके गले में भैया तो सरस्वती बैठी है इनके पास है। अभी इलेक्शन जीती है मैथिली ठाकुर बिहार का, 7 नंबर है, 25 डेट है, 2 भी है, 5 भी है और 7 भी है, नंबर की एनर्जी उसके पास है। आप समझ रहे, 7 नंबर है ही है। तो 2 नंबर आपने बोला आर्ट्स का नंबर है, क्रिएटिव का नंबर है 2 नंबर, 7 नंबर भी आपका हीलिंग का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। और जब हम सिंगिंग करते हैं, हील करते हैं, कहते हैं ना जब आप मूड खराब हो फिर तो हम क्या करते हैं, गाने सुनते हैं। सिंगिंग सॉन्ग एक हीलिंग का काम करता है हमारी लाइफ में। वो डिपेंड करता है आप किस तरह के सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। बहुत मतलब सटीक तरीके से आप बता रहे हैं, मतलब लोग बाग बहुत कनेक्ट करेंगे आप जो भी बोल रहे हैं। जी बहुत डिटेल में बता रहे हैं और मुझे लगता है बहुत फ़ायदा पहुंचेगा अगर आप अपने ग्रिड्स में अपने नंबर्स को चेक कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। और अगर इसको फॉलो करें, ये नहीं कि अब 1 महीने जब तक पॉडकास्ट देख रहे हैं तब तक याद रहे और फिर फरवरी में भूल जाएं और फिर दूसरे के पास चले जाएं, पता चला फिर गड़बड़ हो गए। देखो मैं एक जगह पर रखिए मैं दिमाग निम्बोलॉजी को। ये बोलता हूँ मैम, निम्बोलॉजी पता है क्या, निम्बोलॉजी सबसे अच्छा टूल है खुद को जानने का। अगर आपको अपने लाइफ का पर्पस पता चल जाए, आपके लिए कौन से नंबर क्या बोलते हैं, आपको कब डिसीजन लेना है, कब डिसीजन नहीं लेना है, अगर आपको ये पता चल जाए ना तो अपने लाइफ का बहुत सारे ऑब्स्टिकल 30 से 40% आप ऐसे ही ख़त्म कर दोगे। मैं इस इंडस्ट्री में ऐसे नहीं आया, मैं ये जानने आया था मेरे लाइफ में चैलेंज क्यों है, और ये जानते जानते मैंने निम्बोलॉजी सीख ली और लाइफ में सही डिसीजन लेते लेते मेरे लाइफ में बहुत बैलेंस हुआ। तो मुझे लगा यार ये सबको जानना चाहिए, हर इंसान को सीखना चाहिए, बट पूरी नॉलेज के साथ, आधा अधूरा नहीं। करेक्ट, नॉलेज पूरी होनी ज़रूरी है। ये नहीं कि आधी नॉलेज में आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहें, एनर्जी के साथ कर खेलें रहे हैं ना। लोग, कर रहे हैं। एनर्जी के साथ कभी मत खेलिए। जब एनर्जी आपके मैम साथ देखो- खेलती है ना तो फिर उसके बाद आपको बिल्कुल उठा पटक मैम कर देखो देती है। बोलना नहीं चाहिए, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया ना सब शॉर्टकट चाहते हैं, सब हो जाए, मैं ही कर लूँ, सब पैसा बचा लूँ। मैं कह रहा हूँ पैसा नहीं बचाओ, आप सीख के करो ना। आप, मैं कहता हूँ अगर एक आपके घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आ गया, आप अपनी तो लाइफ बदलोगे मैम, अपने परिवार की भी बदलोगे, आने वाली जनरेशन की बदलोगे और लोगों की बदल के लाइफ में पैसे भी कमाओगे। समझिए मेरी बात, कितना इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है ये, कितना। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में चैलेंज क्या खत्म हो जाएंगे आने वाले साल में, शुरू से चैलेंजेस हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, इस दुनिया में ना भगवान ने 2 ही लोगों को बना के भेजा है, वो तो आ नहीं सकते थे दुनिया में। मैंने कई पॉडकास्ट में बोला है, एक है डॉक्टर जो आपकी हेल्थ को बचाएगा और एक है एस्ट्रोलॉजर जो आपके फ्यूचर को बचाएगा, प्रेजेंट को बचाएगा, पास्ट को देखेगा। क्योंकि वो तो वही वो भगवान ने, और इस इंडस्ट्री में भगवान खुद सिलेक्ट करते हैं किसको आना है किसको नहीं आना है। निम्बोलॉजी तो बहुत लोग सीखते हैं पर हर कोई निम्बोलॉजिस्ट नहीं बन सकता। एस्ट्रोलॉजी बहुत लोग सीखते हैं, हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। डॉक्टर बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, हर कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाता। ये ऊपर वाले के हाथ में, पढ़ाई करना अलग है, आप उसमें उस इंडस्ट्री में कितना आगे जाएंगे ये ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा आदर्श जी, अभी ना एक बहुत नॉर्मल सा सवाल पूछ रही हूँ। जैसे डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिसिस्ट, आजकल तो सब कुछ डेटा हाँ। ही है ना, डेटा नंबर्स Yes. ही है। और हम लोग जब कोई भी अच्छे काम करने वाले होते हैं, जैसे गृह प्रवेश हाँ। या बच्चे की शादी, Right. तो हम लोग मुहूर्त ढूंढ रहे बिल्कुल। होते हैं कि अच्छा शुभ मुहूर्त बताइए, Right. शुभ तारीख बताइए। हाँ। तो हम लोग जब ऐसे बड़े इवेंट कर रहे होते हैं या यज्ञ कर रहे होते हैं, तब तो हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं। बिल्कुल। लेकिन डे टू डे लाइफ में सब अंबानी अडानी नहीं हैं कि Right. उनके पीछे एक एस्ट्रोलॉजर 24 घंटा लग रहे कि ये शब्द इस समय बोलना, ये कॉन्ट्रैक्ट इस समय ही साइन करना। Right. तो एक जनरल पब्लिक के लिए आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि पूरे दिन भर में ये पर्टिकुलर टाइम या आप इस पर्टिकुलर मुहूर्त में, मतलब शुभ मुहूर्त आपका सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय या रात के समय, रिश्तों के लिए, प्रोफेशन के लिए, हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट मुहूर्त कौन सा होता है जिसमें उनको इजीली बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के हेल्प के वो ये डिसीजंस या ये काम कर सकते हैं? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं एक लाइन में बोल देता हूँ। देखो सबसे पहले ये होता है ना कि डेट तो इंपॉर्टेंट है। आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट, मान लीजिए घर ले जा रहे हैं, आप कोई ऑफिस जा रहे हैं, आप रजिस्टर कराने जा रहे हैं, तो डेट तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर नॉर्मल डेली की बात कर रहे हो तो आपको राहु काल में कोई काम नहीं करना है। गूगल पे सर्च करिए टुडे राहु काल, आपको दिखेगा, उस समय कोई काम नहीं करेंगे। दूसरा एक होता है अभिजीत मुहूर्त।
आपको कोई शुभ काम करना है, आपको लगता है आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अभिजीत मुहूर्त में उसको करिए, ठीक है। या तो बोलते हैं शुभ मुहूर्त सबसे अच्छा, सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा शाम के समय भी कुछ अच्छे समय देखे जाते हैं जो आप गूगल पे दे सकते हैं, शुभ टाइम कौन सा है। ये तो हो गया मुहूर्त। फिर आता है टाइम। टाइम की बात होती है मूलांक से, भाग्यांक से नंबर निकाला जाता है कि आपके लिए कौन सा नंबर लकी है, कौन सा नंबर अनलकी है। फिर वहाँ हम नंबर को बताते हैं कि ये टाइम इस समय आप करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या इस डेट को करिए। तो उसके लिए फिर पूरी क्या करते हैं, कंप्लीट एनालिसिस किया जाता है। लेकिन आप डेली रूटीन में अगर चल रहे हो तो आपको राहु काल में कोई काम नहीं करना है, उसको अवॉइड करके कोई भी टाइम में आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात होती है अब नक्षत्र की, नो डाउट हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे आप गृह प्रवेश करा रहे हैं, आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, या कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हर चीज़ देखी जाती है। मुहूर्त भी देखा जाता है, टाइम भी देखा जाता है, और डेट भी देखी जाती है कि वो डेट आपके साथ कैसे लाइन हो रही है। जैसे आपने बोला बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या ये सच में फॉलो करते हैं ये लोग बिना इसके डिसीजन लेते भी नहीं है, क्योंकि वो इस एनर्जी को समझ रहे हैं। उनको पता है कि डेट जो नंबर्स की एनर्जी है, या जो मुहूर्त की एनर्जी है, जो नक्षत्र की एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके लाइफ में। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ मैम कि आज के समय में जितना बिलीनियर मिलीनियर इस न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते कोई नहीं करता, वो 100% फॉलो करते हैं। 100%। इतने बड़े बड़े जो कंपनी के लोगो हैं, कंपनी के नाम हैं, सिग्नेचर्स है, लोगो है, ये सब साइंस ही तो है। लोग लोगो बनाने में इतना पैसा लगा रहे, क्यों लगा रहे हैं? वो साइंस है। लोग अपने कंपनी का नाम रख रहे हैं, कंपनी का कलर डिजाइन करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? इतनी फूड इंडस्ट्री है, हमेशा रेड और ऑरेंज कलर ही क्यों रखती है? ब्राउन रख लो, ब्लू रखो, साइकोलॉजी है ये। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एनर्जी है वो, कलर एनर्जी है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको जानना भी समझना है। हर कलर्स की एनर्जी, बहुत बड़ा टॉपिक चला जाएगा, उस पर नहीं जाएंगे, बट यस ये साइंस है। जितना आप इसको बिलीव करोगे उतना ही लाइफ में आप आगे ग्रो करोगे। हाँ, वाकई बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इससे हम कनेक्ट करते हैं। अगर हम सपोज कीजिए किसी लड़की को पसंद कर रहा है कोई इंसान, और उसका मूलांक, उसका पर्सनल ईयर के साथ आपकी एनर्जी कैसे Yes. अलाइंड होगी, ये एक अलग चैप्टर आ जाता है। मैरिज कंपेटिबिलिटी है Marriage मैम, बिल्कुल है। compatibility। और और अगर मेरे आप पास बहुत सारे केसेस आए हैं। लोग होते हैं कि वहाँ एक होते हैं वैदिक कुंडली, वैदिक कुंडली भी उन्होंने, उनकी कुंडली मिल रही है 28 गुण 27 गुण, लेकिन फिर भी डाइवोर्स हो रहा है। वहाँ आता है नंबर्स कैसे उनके, कोई ऐसा नहीं उनके नंबर अपोजिट बैठे हुए हैं, माइंडसेट ही नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे आती है न्यूमरोलॉजी। तो आप न्यूमरोलॉजिकली और वैदिक दोनों ग्रिड को चेक करिए जरूर। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता और जो ईयर आ रहा है उसे भी चेंज नहीं किया नहीं जा किया सकता सकता। है। तो ऐसे केस में फिर हम कैसे प्ले करें कि दो इंसान जिनका माइंडसेट नहीं मिल रहा है वो अच्छे से कंपैटिबल पार्टनरशिप में आ सकें, या उनका बिजनेस जो उन्होंने ओपन कर दिया था वो उनका बिजनेस नहीं रन कर पा रहा है, बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, तो वो कैसे अपने इन ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हैं? उसके लिए मैम फिर हम पूरी एनालिसिस करते हैं, वो चैलेंज आ क्यों हो रहा है उसके जीवन में। उसकी फिर इवेंट देखते हैं, महादशा देखते हैं, अंतरदशा देखते हैं, तो उसकी कंपनी का नाम भी देखा जाता है, क्या उसके कंपनी का नाम उसके डेट से लाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका जो मोबाइल नंबर है जो वो यूज कर रहा है अपने बिजनेस के लिए, क्या वो नंबर उसके लिए सही अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद उसका विजिटिंग कार्ड क्या उसके साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही तो प्रोसेस है। उसका वास्तु, जहाँ वो ऑफिस में कहाँ बैठ रहा है, उसका ऑफिस सेंटर कहाँ है, मार्केटिंग टीम कहाँ बैठती है, उसका काउंटर कहाँ पे, कैश काउंटर कहाँ पे, ये सारी चीज़ें तो प्रोसेस ही तो है। इसको अलाइन किया जाता है। फिर उसके लाइफ में जो चैलेंज आ रहा है, क्यों मेहनत सब कर रहे हैं, एक ही मतलब कहते हैं एक ही मार्केट में 3 दुकानें हैं, एक दुकान बहुत पैसा कमा रहा है, 2 दुकानें क्यों स्ट्रगल कर रही हैं। आप समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो एनर्जी देखी जाती है वहाँ पे, उनका नाम। और ये भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ये वो बिजनेस उसके लिए है भी कि नहीं है। करेक्ट। वो तो बाद में आएगा, विजिटिंग कार्ड, लोगो, कंपनी का नाम। पहले ये तो देखो वो बिजनेस है कि नहीं। मेरा मूलांक 9 है, मैं पानी का बिजनेस कर रहा हूँ, कैसे कर लोगे आप? एलिमेंट फायर हो, बिजनेस वाटर एलिमेंट का कर रहे हो। एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कंप्लीट एनालिसिस कराइए कुछ भी करने से पहले। आपका 9 नंबर है, मान लो आप फायर एलिमेंट हो, आपकी शादी 2 नंबर के एलिमेंट की लड़की के साथ करा दे, चलेगा रिश्ता? कितने दिन टिकेगा बताइए आप 9 नंबर हो, शादी 2 नंबर से हो गई। बैलेंस करना पड़ेगा, फिर अपने विचारों को मिलाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। पानी और आग एक साथ नहीं बैठ सकते मैम।
ये एलिमेंट है, वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। नंबर्स की एनर्जी बहुत तरीके से देखी जाती है, एलिमेंट से देखा जाता है, वाइब्रेशन से देखा जाता है, नाम से चेक किया जाता है। आदर्श जी आपको एक बार और बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है रिलेशनशिप को लेकर। और रिलेशनशिप दोनों चीज़ों के लिए होती है, एक बॉय गर्ल की रिलेशनशिप, Yes. दूसरा एक इंसान के पैसे के साथ बिल्कुल। रिलेशनशिप। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप हर जगह है मैम, पिता के साथ, माँ के साथ, भाई के माँ साथ, के बहन के साथ, साथ, हाँ। पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ, हर ये भी नंबर है। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो 2026 में किस मूलांक के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, इस पर बहुत भी आपके साथ। निम्नोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक। लोगों को लगता है कि सिर्फ मूलांक भाग्यांक समझ के आप निम्नोलॉजी कर लोगे। नहीं, बहुत डीप साइड, बहुत टाइम देता है मैम। 6 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और आज भी मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं तो आज भी पढ़ता हूँ। मुझे भी पता है, मैं कुंडली जब भी देखता हूँ, बहुत सारी रिसर्च करता हूँ। मेरे पास बहुत ऐसी कुंडली आती है जिनके में राजयोग है, सब कुछ है, जिसको हम बोल रहे हैं निम्नोलॉजिस्ट है, तो क्यों सफल नहीं है वो इंसान, क्या रीज़न है, वो भी मुझे देखना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं उसका प्रारब्ध कुछ ऐसा था, उसके नंबर्स क्यों नहीं है, उसके नाम ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उनके साथ उठता बैठता है। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, एक प्रोसेस होता है ये। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं पर्सनल नंबर 8 की ओर। यस, पर्सनल ईयर 8। पर्सनल ईयर 8। 8 यानी कि शनि का साल है। शनि मतलब कौन? सन है, स्लो। ये साल मेहनत का साल है। अगर आपने स्टार्टिंग में जिसका भी पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, जनवरी से लेके जून जुलाई तक आंख बंद करके मेहनत करो, बस रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। डिसिप्लिन हो जाओ, ऑर्गेनाइज हो जाओ, और पैसेंस के साथ, क्योंकि वर्कोहलिक का साल है ये। 8 नंबर जिनका, इसको बोलते हैं वर्कोहलिक ईयर। जिनका पर्सनल ईयर 4 है ना, वो भी वर्कोहलिक ईयर है। समय नहीं रहेगा इस साल आपके पास, बहुत काम होगा। 8 नंबर वालों के साथ भी वर्कोहलिक ईयर, मतलब काम इतना आएगा संभालोगे नहीं, और बहुत बिजी शेड्यूल रहेगा आपका। 8 नंबर वालों को मेहनत का साल है, और यही मेहनत है जो आपने 1 साल कर ली इस साल, तो यही आपको फिर 9 साल देगा। तो 8 नंबर वालों के लिए ये साल अच्छा है, लेकिन मेहनत, मैं फिर बोल रहा हूँ, जनवरी से जून जुलाई तक मेहनत करो। उसके बाद कहते हैं ना, फल बीज लगा दो, फिर उसके बाद फल, वही 6-7 महीने मेहनत करो, जाते जाते ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। लेकिन यूनिवर्सल ईयर क्या आ रहा था? 1 आ रहा है। पर्सनल ईयर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 1 और 8 क्या है? एंटी है। तो घबराना नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा 8 वालों को। लेकिन जितने लोग पॉलिटिक्स में है ना इस साल, रियल इस्टेट में है, लॉ इंडस्ट्री में है, डिफेंस में है, स्पोर्ट्स में है, अकल्ट या हीलिंग में है, उनको ये साल सपोर्ट बहुत अच्छा करेगा। क्योंकि 8 अकल्ट की भी बात करता है, हीलिंग की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि 8 कार्मिक नंबर भी है। तो ये साल आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन मेहनत कराएगा। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी जो आपने नहीं सोचा है। ये 8 नंबर है। अपने कर्म पे इस बार आपको भरोसा करना है, ये साल कर्म का है आपका। लेकिन जिनका मूलांक 1 है, मूलांक 2 है, मूलांक 4 है और मूलांक 8 है, उनको ये साल थोड़ा डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। क्योंकि 1, 2, 4, 8, 8 के एंटी होते हैं, अपोजिट देखे जाते हैं। तो मूलांक 1, 2, 4, 8 वालों को इस साल एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जिनका मूलांक 5 है, मूलांक 3 है, मूलांक 6 है, उनको ये साल बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, तो इस साल आपको मिलेगी। लेकिन मेहनत 1 से लेकर 9 नंबर, जिनका भी जो भी मूलांक है, मेहनत तो कराएगा ये साल। वर्कोहलिक ईयर है आपका। अपने इस साल कर्मा को खराब मत करो, ये कर्म का नंबर है। पैसे का भी नंबर है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, रियल एस्टेट में अच्छा काम करना चाह रहे थे, लॉ इंडस्ट्री में, तो ये साल आपको वो देगा। हो सकता है आप घर, गाड़ी, बंगला सब ले सकते हैं, क्योंकि पैसा भी देगा, ग्रोथ तो देगा, पर इन टर्म ऑफ हेल्थ, इन टर्म ऑफ हार्डवर्क को बढ़ाएगा। ये थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बिना मेहनत के ये साल आपको नहीं मिलने वाला। और मेहनत कर ले गए तो आने वाला 3 महीने 4 महीने जो ये साल जाते जाते आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। और ये आपको दिखना, और ये आपको अक्टूबर नवंबर से दिखना शुरू हो गया नहीं तो जाएगा। मेहनत कर पाएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं, मेहनत सनी तो मेहनत करा ही देता है। यूनिवर्सल नंबर 1 के साथ कैसा चल रहा है उनका? 8 और 8 एंटी होते हैं ना, वही मैं बोला। अच्छा, 8 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ बोलता हूँ मैं, पिता और पुत्र कितने भी हो, लेकिन इमोशनल कनेक्शन तो रहेगा। एक सूर्य है, पिता है वो। पुत्र कितना भी कुछ कर ले, लेकिन पिता इमोशनली उसको पीछे से सपोर्ट करता ही करता है। पुत्र कितना भी कैसा हो, लेकिन पिता साथ
नहीं छोड़ेगा। बट यस, पिता नाराज भी होता है। कहते हैं ना कि वो मेरे पापा जी ये बोलते थे, जब कुम्हार घड़ा बनाता है जब तक पीटेगा नहीं तो अच्छा घड़ा नहीं बनता। लोहार जब वो बनाते हैं ना, ज्वेलर जब बनाते हैं ज्वेलरी, जब तक पीटेंगे नहीं, अच्छा डिजाइन नहीं देंगे तो पीटना तो पड़ता है ना कुछ अच्छा बनाने के लिए। तो 8 नंबर को 1 नंबर पीटेगा तो जरूर अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि 8 नंबर जिद्दी बहुत होता है। अपने अपने करने, इस साल 8 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है वो अपने अपने हिसाब से काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और लेकिन इस साल 8 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है, डिसीजन कोई भी फास्ट नहीं लेंगे, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेंगे। ये आपको नहीं ध्यान लेंगे या नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना है, नहीं लेना चाहिए, मतलब नहीं लेंगे, अच्छा, वही हो गया। ओके, ओके। नहीं लेना है। इस साल को सिर्फ स्मूथ जाने दो, जैसा ये साल गया उसको चलने दो, अगला साल भी चलने दो, घबराना नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सबसे अच्छा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ पूरे साल करिए, पकड़ लीजिए हनुमान जी को, और हो सके तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ पे देते रहिए। और जितने भी लेबर वर्क लोग होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ अपने मन से अपने दिल से दे दो। ये जो 9 नंबर है, सॉरी 8 नंबर सर्वेंट की बात करते हैं, जो हमारे लेबर होते हैं उनकी बात करता है शनि, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत तो बेचारे वही करते हैं। अगर मैं बात करूं तो उनको सपोर्ट करोगे तो पर्सनल ईयर 8 अगर आपका 8 है तो ये साल आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करता जाएगा। ये 8 नंबर है जिनका भी पर्सनल ईयर 8 आ रहा है। वाह, थैंक यू। अब बढ़ते हैं पर्सनल नंबर 9 की ओर। यस, 9 यानी कि मंगल, मार्स, सेनापति, एनर्जी का साल है, ये अग्रेशन का साल है, मैनेजमेंट का साल है। लेकिन ये साल ऑडिट का होता है। बोला जाता है ना, जो 8 साल आपने कर्म किया है ये साल उसका निरीक्षण का साल है। लास्ट, सबसे लास्ट नंबर होता है न्यूमरोलॉजी का 9 नंबर। तो यानी कि जो आपने 8 साल किए थे, इस साल उसको देखो क्या गलतियां की, क्या नहीं करना है अगले साल में जाने से पहले। मान लो एग्जाम्पल, तो आपको इस साल ऑडिट का साल है, अगला तो अभी तो 9 नंबर आ गया पर्सनल ईयर, अगला पर्सनल ईयर क्या आएगा उनका 1 ही आएगा। तो इस साल एनालिसिस करो। और 9 नंबर बिजनेस की भी बात करता है, मैनेजमेंट की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, नेम फेम की बात करता है, सोशल वर्क की बात करता है। तो जितना आप लोगों से कनेक्ट होंगे, सोशल वर्क भी करेंगे ये लोग, आप देखिएगा। और लेकिन सोशल वर्क के साथ साथ अपने आप को भी समय देना है। ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए करो अपने आप को भूल जाओ, ये भी ध्यान इस साल आपको रखना है। इस साल अपनी स्पीड को कंट्रोल रखना है, गाड़ी स्पीड में नहीं चलानी है, स्पीड में डिसीजन नहीं लेना है, गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, खासकर रिश्तों में भी। नहीं तो हो सकता है रिश्तों में भी दरार आ सकती है। जैसे इस साल देखा ना 2025 9 नंबर था, कितनी चीज़ें हुई हैं। तो आपका भी पर्सनल ईयर 9 आ रहा है तो आपको बैलेंस करना है। लेकिन जिनका भी मूलांक 1 है, मूलांक 3 है, मूलांक 5 है, मूलांक 9 है, उनको ये साल बहुत अच्छा है। जिनका मूलांक 2 है, मूलांक 4 है, उनको बैलेंस करना है। 2 और 4 वालों को ये साल कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे। जो चीज़ें करते हुए आए उसको बैलेंस करते हुए जाना है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना। हो सकता है छोटे मोटे ऑपरेशन सर्जरी में जा सकते हैं 2, 4 नंबर वाले और 9 नंबर वाले भी, क्योंकि 9 नंबर जिनका मूलांक है और 9 नंबर और आ गया तो एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई ना उनकी। और 1 नंबर भी आ रहा है, 9 नंबर फायर है, 1 नंबर भी वैदिक में फायर बोला जाता है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। 9 नंबर जिनका भी मूलांक है तो उन्हें भी अपनी एनर्जी को डाउन रखना है, अग्रेसिव डिसीजन नहीं लेना है। पर जितने लोग पॉलिटिक्स में जाए हैं, रियल एस्टेट में है, डिफेंस में है, स्पोर्ट्स में है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, उनको ये साल बहुत अच्छा ग्रो करेगा ये नंबर, जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आ रहा है। 9 नंबर स्पिरिचुअलिटी की भी बात करता है। जितना ये साल स्पिरिचुअल रहेंगे उतना ही ये भी ग्रो करेंगे। और सबसे अच्छा है हनुमान जी की पूजा, क्योंकि 9 नंबर मंगल है। हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करिए, उनके साथ समय बिताइए। समय बिताने का मतलब मंगलवार को जाइए, दर्शन करिए, वहाँ थोड़ा देर बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, थोड़ा समय बिताइए और उसके बाद आइए। तो ये साल आप अपने आप को बहुत अच्छा बूम करेंगे। और जब अगला साल आपका आएगा उसमें अच्छी एनर्जी के साथ फिर एंट्री करिए आप। 6 नंबर वाले अगर मूलांक हैं और पर्सनल ईयर 9 है, अच्छा है। 6 and 9 इज द गुड कॉम्बिनेशन, एक ही फैमिली मेंबर में आते हैं। 3, 6, 9 एक ही फैमिली मेंबर में नंबर में है, लेकिन 3, 6 एंटी इसलिए बोले जाते हैं कि विचार नहीं मिलते बस। ऐसा नहीं है 3 and 6 ग्रोथ टर्म में अच्छा है, फाइनेंस के टर्म में अच्छा है 3 and 6, पर इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म ऑफ हेल्थ थोड़ा सा दिक्कत दे देता है ये। तो वहाँ हम इनको बैलेंस करते हैं। पर 6 वालों के लिए 9 नंबर अच्छा है, अपॉर्चुनिटी का साल है, शादी का साल। अगर शादी देख रहे हैं तो चांसेस इस बार 6 वालों के शादी के योग भी बनेंगे। ये 9 नंबर में आ जाता है। इस साल इनको ये ध्यान रखना है। बट अपने गुस्से को डिसीजन ध्यान रखना, गुस्सा बहुत आएगा।
6 नंबर भी ऐसा नहीं, बहुत ईगो होता है 6 नंबर में भी। शुक्र है और वो भी गुरु है, देवताओं के गुरु नहीं है, राक्षसों के गुरु हैं वो, लेकिन गुस्सा उनमें भी है, ईगो उनमें भी होता है। अब 9 नंबर आ रहा है तो वो एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ रही है। तो ये साल उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन टर्म ऑफ ग्रोथ, इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने गुस्से को बस। और 9 के बाद वापस से हम 1 पे अगर आ गए, पर्सनल ईयर ईयर 1 तो फिर वही है, जो पर्सनल ईयर 1 आएगा, जो चीज़ें मैंने 1 नंबर में बताई थी वो चीज़ फिर शुरू हो जाएगी। फिर से शुरू हो जाएगी। साइकिल साइकिल है मैम, 1 से लेके 9 नंबर की साइकिल ऐसी ही है। आदर्श जी, पर्सनल ईयर के बारे में तो हमने पूछ लिया, लेकिन अब हम बात करते हैं ज़रा इंडिया के बारे में, बिल्कुल। क्योंकि हम रह जिस कंट्री में रहे हैं वहाँ पर हमारा भविष्य कैसा है। कंट्री का भी तो कुछ पर्सनल साल होगा, राइट। तो किस इंडस्ट्री में बूम आएगी, आर्मी के क्या हालात रहेंगे, गोल्ड रेट्स में क्या और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, सिल्वर के बारे में सुना गया है कि दैट इज़ द नेक्स्ट गोल्ड। बिहेवियरल पैटर्न्स में अगर देखा जाए तो अब आने वाले जो जनरेशन्स हैं, जो जेनजीज कहलाती हैं, इमोशनली वो क्या अपने पेरेंट्स से डिटैच्ड रहेंगे, रिलेशनशिप अब किस कगार पर जाने वाली है, इस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ज़रा दर्शकों को बताएं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला भारत के टर्म में, अपने जिस देश में हम रहते हैं, बिल्कुल सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं, अपने कंट्री, अपने देश इंडिया की बात करते हैं। अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत जिस डेट को आज़ाद हुआ था हम समझते हैं वही हमारा भारत का एक जन्मदिन है, डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 15 अगस्त 1947। तो 15 है, अगस्त है और साल कौन सा है, 1, तो इसको भी टोटल कर लेते हैं। 15 से आ गया 6, अगस्त का आ गया 8, 8 6 14 और फिर 1 + 1 तो क्या हो गया 15, 15 से भी क्या आ गया 6, यानी कि हमारे भारत का जो पर्सनल ईयर है वो भी 6 आ रहा है। मूलांक भी क्या है 6 है, साल कौन सा आ रहा है 1 का आ रहा है, तो यानी कि 6 6 1 का कॉम्बिनेशन, दिस इज द फैंटास्टिक। यानी कि इंडिया इस साल ग्रो करेगा ही करेगा, फाइनेंस के टर्म में, रिलेशनशिप के टर्म में, या हो सके अपॉर्चुनिटी के टर्म में। इस बार इंडिया बहुत सारे नेटवर्क करेगा, कनेक्शन करेगा। और आप ये भी देखें इस साल इंडस्ट्री टेक में, एआई इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, रियल इस्टेट इंडस्ट्री में, ज्वेलरी इंडस्ट्री में बूम करेगा ही करेगा। इस साल बहुत सारे इन्वेस्टर भारत जो बैठे हुए हैं बाहर, वो इंडिया में आके इंडिया के जो स्टार्टअप है उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और 1 नंबर सूर्य का है, सूर्य यानी यूथ की बात करता है, एनर्जी की बात करता है, जिनकी बात करें जिंजी की। इस साल बहुत सारे यूथ नए चेहरे निकल के आएंगे स्टार्टअप में, एआई में, पॉलिटिक्स में। आपको बहुत सारे नए चेहरे को देखने को मिलेंगे, जो अभी तक पीछे से काम कर रहे थे वो निकल के फ्रंट पे इस साल काम करेंगे। 2026 में नया चेहरा वो किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है, इस साल बूम करने ही वाला है। नेक्स्ट, आपने ज्वेलरी की बात की और 100% मैंने 2025 में भी ये प्रेडिक्शन कर दिया था कि सोने का रेट 1 लाख से ऊपर जाएगा, जो कि गया। और मैं फिर अभी बोल रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में, पहले भी बोला है, इस साल रेट फिर सोने का 1.5 लाख के आसपास जाएगा, 160 तक खींचेगा ही खींचेगा। और सोने से ज़्यादा सिल्वर का रेट 2027 तक आपको सुनने को मिलने वाला है, और ये सच है। ज्वेलरी का भी रेट बढ़ेगा। और वैसे भी बोल रहा हूँ 1 नंबर है सूर्य, एनर्जी। और जो ज्वेलरी बिजनेस है ये हीट से बनता है, हीट से इसको बनाया जाता है, तो वो हीट रहेगी, तो यानी कि बूम करेगा मार्केट। ये साल आप देखेंगे अकल्ट में भी बूम आएगा बहुत ज़्यादा। जितने लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ काम करते हैं, टेक में है, एआई में है, जितने लोग सोलर एनर्जी से काम कर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ईवी में काम कर रहे हैं, ये सारी इंडस्ट्री साल और बूम करेंगे। और लोग बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, यहीं इन्वेस्टमेंट करिए। जो भी इंडस्ट्री टेक से जुड़ी हुई है, सोलर एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ी हुई हैं, ज्वेलरी से जुड़ी हुई हैं, मेटल से जुड़ी हुई हैं, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करिए। लेकिन इस साल शेयर मार्केट भी अप एंड डाउन देखने को बहुत मिलेगा। ग्रोथ मतलब ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग से ज़्यादा मैं बोलूँगा इस साल आप लोग लॉन्ग टर्म में पैसा लगाइए, इन्वेस्टमेंट करिए, वो आपको ज़्यादा रिजल्ट अच्छा दे के जाएगा इन टर्म ऑफ ट्रेडिंग, शेयर मार्केट। क्योंकि याद है 2008 क्या हुआ था शेयर मार्केट में, तो वो है, तो ये भी 1 नंबर है, वो भी 1 नंबर था। तो ये साल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है शेयर मार्केट के टर्म में। इन्वेस्टमेंट करिए, बहुत अच्छा है। म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में करिए इस साल, और म्यूचुअल रेट फंड या एसआईपी के रेट इस साल बूम करेंगे, ऐसा नहीं है मार्केट को। कि देखिए इंडिया की ग्रोथ तेजी अगर हो रही तो उसका कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ेगा ही पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपका रहेगा। लेकिन इस साल आपको जो हीट है, 1 नंबर हीट की बात करता है, तो इस साल एनर्जी तो हाई है ही है। तो ये एनर्जी जो हाई है ये आपके रिश्तों पे भी इम्पैक्ट करेगा, तो उसको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि 9 नंबर भी है तो साल था वो साल इस साल भी रहेगा, उतना नहीं रहेगा जितना 9 में था, इतना ये साल उतना दिक्कत नहीं देगा। बट यस कि भूस्खलन हो सकते हैं सुनने को मिलेंगे। रीज़न क्या है, देखिए हीट है। अब पहाड़ों पे जो बर्फ़ है वो पिघलेंगे, जो पिघलेंगे तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, ऑन द वे रोड पे पड़ेगा, तो वो देखने को आपको फिर मिलेगा। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस साल। बट जितनी ट्रेजिडी इस बार ट्रेजिडी इसमें हुई है ना 2025 में, 26 में उतना आपको सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन वार होने के चांसेस फिर रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना इस साल हर कोई अब 1 नंबर बनना चाहेगा, राजा बनना चाहेगा। तो चीज़ों को जीतने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए, अपने आप को बहुत पावरफुल बनाने के लिए कंट्री एक दूसरे पे अटैक करेंगी। ये चीज़ फिर आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ें रहेंगी, वो 1 नंबर है तो वो एनर्जी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको फिर इस साल देखने को मिलेगी। इस साल आप देखिएगा एक्सीडेंट होने के चांसेस भी थोड़ा सा रहेंगे, क्योंकि स्पीड की बात कर रहा है, 1 नंबर स्पीड है, एनर्जी है। तो इस बार अपनी स्पीड को भी बैलेंस रखना है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो कार हो। इन सारी चीज़ों को आपको भी अभी भी ध्यान रखना है इस साल भी। तो जैसे पिछले साल यानी इस साल जो बोला जा रहा था कि हाँ मंगल का साल है, हाँ हनुमान चालीसा पढ़िए, यस, हनुमान जी के मंदिर जाइए, तो 2026 सूर्य का साल साल है। है तो सूर्य की पूजा, सूर्य की पूजा करें, सूर्य की तो ही पूजा पूजा करने करते के हैं। लिए वो सूर्य के अर्घ यस, अर्घ चढ़ाएं। चढ़ाई जल दीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र करिए या ओम सूर्याय नमः करिए, आदित्य स्तोत्रम का पाठ करिए पूरे साल। अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाइए, बस सूर्य को बैलेंस करिए इस साल आप। सूर्य की ब्लेसिंग्स लेनी ही लेनी है। बाकी इसके लिए और भी चीज़ें देखी जाती है प्रॉपर रेमेडीज के, बट ये यूनिवर्सल है इस साल, सबके लिए है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, हर साल तो अपना मोबाइल नंबर कोई नहीं बदल सकता, यस, क्योंकि मोबाइल नंबर तो एक्चुअली मैं बोलता हूँ, लोग माने ना, इन्वेस्टमेंट है वो आपकी। मोबाइल नंबर आपका इन्वेस्टमेंट है। एक बार कहते हैं ना बार बार नंबर ले लिए कौन बदलता है, तो ऐसा है नंबर ले लो जो एक बार लो और अच्छे से यूज़ करो, फिर पूरी लाइफ यूज़ करो, कि वही नंबर आपका अकाउंट में जा रहा है, वही नंबर आधार कार्ड पे जा रहा है, वही नंबर आपकी गर्लफ्रेंड के पास है, वही नंबर मम्मी के पास है, वही नंबर पापा के पास है, वही नंबर बिजनेस में भी है। तो अच्छा नंबर लो, इन्वेस्टमेंट है, कोई खर्चा नहीं है। मोबाइल नंबर आपकी इन्वेस्टमेंट है। एक अच्छी एनर्जी के साथ एक नंबर लो, उसको प्रॉपर यूज करो। लेने से पहले प्लीज़ एक बार एनालिसिस ज़रूर कराइए, नंबर टोटल कितने लेना है, कंपाउंडिंग नंबर कैसा है आपके नंबर में, जो नंबर कॉम्बिनेशन है क्या वो सही है कि नहीं है, एक प्रॉपर एनालिसिस करा के फिर नंबर लीजिए। ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, खर्चे नहीं है। आप समझिए मेरे, हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप समझिए हम 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए बिजनेस में लगा देते हैं। उससे पहले अगर आप एक प्रॉपर छोटी सी एनालिसिस करा लीजिए ना, क्या वो बिजनेस आपके लिए सही है कि नहीं, क्या वो बिजनेस जो आप करने जा रहे हो, क्या वो टाइम पीरियड आपके लिए भी सही है कि नहीं। लोग नहीं मानते, जो लोग नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रगल भी तो आता है ना। फिर ये गलती मैंने की हुई है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप प्रॉपर एनालिसिस करा लेते तो एक फेज पता चल जाता है कि आपको कब तक स्टार्ट करना है। पैसे वाले और पैसे क्यों बनते जा रहे हैं बताइए ना, क्योंकि वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। आम आदमी नहीं कर पाता। आम आदमी तो कहता है अच्छा बिजनेस करना है, कोई भी डेट उठाया शुरू कर दिए बिजनेस। क्या बिजनेस है कि नहीं, पहले चेक तो कराओ। जिस डेट को करने जा रहे हो, जो टाइम पीरियड पे करने जा रहे हो, क्या वो सही है कि नहीं आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप जो मोबाइल नंबर बिजनेस कार्ड पे दोगे, विजिटिंग कार्ड पे दोगे, क्या वही उसी मोबाइल नंबर को तो आप रूल कर रहे हो, क्या वो नंबर आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ये सब नंबर है। और पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम होता था मैम। आज के जीवन में सबसे ज़्यादा समय तो मोबाइल के साथ बिता रहे हैं। आपको हो सकता है कोई आपके नाम से बुलाए ना बुलाए, कॉल तो जरूर कॉल करके बात तो करता ही है। आप समझ रहे हैं, कोई हो सकता है आपको कॉल करके ये नहीं बोलेगा ना हाय मेनका कैसे हो सकता है बोले हाय कैसे हो, तबीयत कैसी है, मेनका नाम ना ले, लेकिन नंबर तो वाइब्रेट हो रहे हैं ना, बात तो आप दोनों के बीच हो रही है ना, एनर्जी तो नंबर की एनर्जी चल रही है ना। आप समझिए, और हम लोग यही हेल्प कर रहे हैं गाइड करने की, कि उसको समझना आपको ही पड़ेगा। हम आपको फोर्सफुली आके चेंज नहीं कराएगा कि आदर्श जी ने बोल दिया या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोल दिया तो आप बदल दो, नहीं। और नंबर्स के बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे पास क्लाइंट दे रहे हैं। मेरे पास एक बंदा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था, 2025 की बात है, लास्ट जनवरी की स्टार्टिंग की। उनका मैंने 24 में नंबर बदलवाया था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस में कुछ पेपर डॉक्यूमेंट की वजह से कैंसिल हो रहा था। आज उस बिजनेस को उन्होंने 3 गुना कर लिया, सिर्फ एक नंबर के बदलने से, कुछ नंबर चेंज होने से। कितना इम्पैक्ट है। बाकी बिलीव आपको करना है। मेरे पास आते सर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, फिर भी नंबर होता है यार। न्यूमरोलॉजी का सबसे अच्छा यही फायदा है, आपको अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है ना, फिर भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जब वैदिक में जाते हो तो वहाँ डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, प्लेस भी चाहिए, पर नंबर्स में नहीं है ये। हम आपके नाम से आपकी एनर्जी को चेक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर से आपके एनर्जी को चेक करते हैं, हम आपके सिग्नेचर से आपकी एनर्जी को चेक करते हैं। इतना बढ़िया साइंस है ये।
आप समझ रहे हैं? नहीं डेट ऑफ बर्थ तो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो एनर्जी को अलाइन करके, बैलेंस करके। ये सारी चीज़ें होती है मैम। वेरी नाइस। तो अब एनर्जी को जब हमने बैलेंस करने की बात आपसे कर ही ली, तो जरा हम नरेंद्र जी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी नहीं, तो बिल्कुल। देखिए इंडिया का दारोमदार जो है हाँ। वो नरेंद्र जी के ही हाथ में है। हाँ जी, हाँ जी। और एक तरफ मोनोपोली जा रही है हमारे अंबानी जी, दूसरी तरफ अडानी जी, फिर राइट। डुओपोली जा रही है। और फिर अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बस शहंशाह शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, अमिताभ बच्चन जी, राइट। मतलब कुछ ऐसे नाम जो हम लोग हमेशा अपने ज़ुबान पे रखते हैं और चर्चा में रखते हैं। और ये नहीं कहेंगे कि उनसे हमारी ज़िंदगी बहुत इफ़ेक्ट होती है, राइट, राइट। बट हम लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है कि मोदी जी का कैसा रहेगा राइट, साल राइट। 2026 में, उनका साल जैसा रहेगा हाँ। हमारा साल भी कुछ वैसा ही रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 2026 मोदी जी के लिए कैसा है? चलिए मैं बता देता हूँ आपके ऑडियंस को भी। देखिए नरेंद्र मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 सितंबर 1950 है, और 17 से आ रहा है 8, यानी कि 1 + 7 से क्या 8, यानी कि नरेंद्र मोदी जी सर है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका मूलांक 8 है। आने वाला साल क्या है? 1 नंबर है, NT है। बट उनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो भी 9 आ रहा है। तो हम ये 9 मतलब एनर्जी है, फायर है। बट नरेंद्र मोदी जी को इस साल अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है। पावर आएगा, स्ट्रांग होगी। 1 नंबर साथ में आ रहा है, तो पावर कॉम 1, 8, 9 देखिएगा। 1 नंबर भी, 8 नंबर भी और 9 नंबर, तीनों गवर्नमेंट की बात करता है, पावर की बात करता है। पावर तो रहेगा और पावर और बढ़ेगा। ये बहुत कुछ ऐसे स्ट्रांग डिसीजन लेंगे मोदी जी जो आपने नहीं सोचा होगा। वो इस साल फिर वो लेने वाले। वो डिफेंस में हो सकता है, गवर्नमेंट में हो सकता है, कुछ कह सकते हैं पॉलिटिकल में भी कर सकते हैं, कुछ फेरबदल कर सकते हैं, चेहरे को, नए चेहरे को ला सकते हैं। ये दिखेगा इस साल। लेकिन मोदी जी को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनका, जो एज पर न्यूमरोलॉजी, और उनका मूलांक 8 है। और 9 नंबर भी आ रहा है। 9 नंबर दिखाता है ब्लड की बात करता है, हेल्थ की भी बात करता है। तो उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बट एज पर पॉलिटिकल वाइज ये कुछ नए डिसीजन लेंगे, और भारत के लिए वो डिसीजन नो डाउट बहुत अच्छे होने वाले हैं। और ये हो सकता है ये डिसीजन बाहर की कंट्री को चैलेंज देने वाले हैं। ये 100% है Good. मोदी जी के लिए। क्योंकि हमारे भारत का तो वैसे भी विनिंग वाला Yes. ईयर है ना, आप बता रहे थे वहाँ। यस। तो अब हम, जैसे हमने नरेंद्र जी के जी, बारे जी। में आपसे जानकारी ली, कुछ हमें जानकारी गौतम अडानी जी के बारे में बताइए। चलिए अडानी जी की बात करें। गौतम अडानी जी जो बिजनेसमैन है, उनका जो डेटा है एज पर गूगल 24 जून 1962 है, यानी कि उनका जो मूलांक है वो 6 आ रहा है। राइट। उनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो 4 आ रहा है, यानी राहु आ रहा है। और जो ईयर है वो 1 है, यानी 6, 4, 1 का कॉम्बिनेशन है। और पर्सनल ईयर 4 यानी कि राहु है, तो यानी कि ये इस साल टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ कोई देखिएगा इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट या प्लानिंग, एयर से जुड़ा हुआ काम ये करेंगे ही करेंगे। और इस साल अगर मैं बाई ग्रोथ करूँ तो 6 and 4 इज द गुड कॉम्बिनेशन। शुक्र और राहु का अच्छा कॉम्बिनेशन देखा जाता है न्यूमरोलॉजी में। तो इस साल फाइनेंशियल वाइज भी बहुत अच्छा ये ग्रो करेंगे। और आप ये भी देखिएगा इस साल गौतम अडानी कोई इन्वेस्टमेंट या कोई नया लॉन्च भी करेंगे अपना बिजनेस, और ये आपको दिखेगा जून के आसपास। इस बार गौतम अडानी जी का कुछ नया प्लान कर रहे हो, ये आपको दिखेगा इस साल इन टर्म ऑफ मूलांक, इन टर्म ऑफ पर्सनल ईयर 6 and 4 गौतम अडानी जी का। लेकिन हाँ, गौतम अडानी जी को इस साल अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, कि राहु आ रहा है तो थोड़ा सा उसको केयर करनी है। बट ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस साल लेंगे अडानी जी। और अंबानी जी का क्या हाल है? अगर मैं मुकेश अंबानी जी, मुकेश अंबानी सर जी। का तो मूलांक जो है वो 1 है, वो तो मुझे पता ही है, उनका मूलांक 1 है। और उनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो 6 आ रहा है, यानी शुक्र वीनस आ रहा है। 1 and 6 का कॉम्बिनेशन है, और 6 दिखाता है ग्लैमर लाइफ को, लग्जरी लाइफ को। तो हो सकता है इस बार हमारे जो मुकेश अंबानी जो इन्वेस्टमेंट करे वो ज्वेलरी से जुड़ा हुआ कोई और नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शोरूम्स खोल सकते हैं। यस यस, क्योंकि 6 नंबर है ना, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। 6 नंबर ज्वेलरी का है, या हो सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ नया और इन्वेस्टमेंट करे, वो कपड़ों में। स्वदेशी पे यस स्टार्ट हो यस। गए हैं। तो ये सब उनके लिए दिखा रहा है, ये नंबर की एनर्जी उनको अलाइन कर रही है। इस तरीके से वो इसमें इस तरह की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, और बहुत अच्छा साल है उनके लिए। इस साल ये और ऊपर जाएंगे 3 times। इस साल मुकेश अंबानी और ग्रो होने वाले हैं। और कितना ऊपर जाएंगे? मूलांक 1 है, और यूनिवर्सल ईयर भी 1 आ रहा है। देखो 1 और 1 का कॉम्बिनेशन तो वैसे ही हो गया। ये तो वैसे ही उनकी ग्रोथ को दिखा रहा है। और पर्सनल ईयर 6 आने से वो क्या हो गया, और सोने पे सुहागा हो गया, प्लस हो गया उनके लिए। और तो ये सारी चीजें वेरी रहेंगी। नाइस। अब हम थोड़ा बॉलीवुड पे भी चले जाते हैं। अमिताभ बच्चन जी का कैसा रहेगा साल चलिए ये? अमिताभ बच्चन जी का मेरे ख्याल से 11 अक्टूबर है, तो यानी कि 2 है उनका मूलांक, 2 है। उनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, ओहो अपोजिट आ रहा है, राहु आ रहा है 11।
2, एक 3, एक 4। हाँ, थोड़ा सा इस साल अमिताभ बच्चन को अपनी हेल्थ सर का ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हो सके इस साल। उनके लिए उतना फेवरेबल नहीं है एज़ पर न्यूमरोलॉजी, लेकिन मूलांक 2 है और यूनिवर्सल ईयर 1 आ रहा है, तो ग्रोथ दिखेगी, फाइनेंशियली ग्रोथ दिखेगी, हो सकता है अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखिए, मैंने कहा मैम एज फैक्टर भी होता है, जिस एज में वो है, जिस तरह से उनकी हेल्थ की कंडीशन है, तो वो थोड़ा सा हो सकता है उनको चैलेंज दे सकता है। बट बाई ग्रोथ वाइज देखूँ, नेम फेम वाइज देखूँ, तो ऑलरेडी हमारे अमिताभ बच्चन जी को है ही है, तो उसमें नो डाउट वो प्लस ही होगा। बट एक ही है वो हेल्थ। हमारे बेस्ट विशेस हैं अमिताभ बच्चन जी, जी के उन्हें लिए और health उनके जरूर ध्यान- फैन क्लब की ओर से Yes. कि वो इस बार बहुत हेल्दी रहें, बिकॉज Yes. हमने ऑलरेडी एक वेटरन को खोया है हाँ। एंड वी डू नॉट वांट टू लूज यू। तो Yes. प्लीज़ अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए सर। अब हम बात करते हैं सबके चहेते और क्वेश्चंस और कंट्रोवर्सी से भरे हुए सलमान खान जी के बारे में। चलिए, सलमान खान का जो डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965 है, और 27 यानी कि 9 नंबर है, यानी कि जैसे बोलते हैं सोशल वर्क का नंबर। आप देखते हैं वो जितने इमोशनल हैं उतने गुस्से वाले भी हैं, क्योंकि 9 नंबर एनर्जी है, फायर है, एग्रेशन है, तो वो दोनों चीज़ें उनमें दिखती है। क्योंकि 2 और 7 भी है, देखिए जो 9 नंबर है वो 2 7 से आ रहा है। 2 नंबर क्या है, इमोशंस की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की भी बात करता है, लेकिन अग्रेशन का है, सोशल वर्क का भी है। और इनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है ना, वो 4 आ रहा है इनका भी, और मंगल और राहु में भी नहीं बनती, एंटी नंबर है। तो इस साल कंट्रोवर्सी सुनने को मिलेगी कुछ ज़्यादा ही। इनको भी इस साल अपने आप को बहुत सतर्क रखना है, अपना ध्यान रखना है, चाहे वो हेल्थ हो। जिस तरह से अभी सुन रहे थे, इस साल उनके साथ काफ़ी अटैक भी हुए हैं, कुछ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल, तो इस साल फिर आपको वो सुनने को मिलेगा सलमान खान सर के साथ। कंट्रोवर्सी कुछ रहेगी, कोई लीगल कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ों में अगर चल रहा था तो वो हो सकता बढ़ सकता है। तो इस साल इनको भी ध्यान रखना है। एज पर पर्सनल ईयर उनके फेवरेबल में नहीं है, लेकिन मूलांक 9 है और पर्सनल ईयर जो यूनिवर्सल ईयर है वो 1 है, तो वो इनको साथ देख, वो इनको बचाएगा। राहु तो आ रहा है, लेकिन यूनिवर्सल ईयर 1 भी तो है, तो 1 9 इज अ गुड फ्रेंड। तो जो साल है वो तो फेवरेबल है, नेम फ्रेम ग्रोथ, फिल्म इंडस्ट्री में कोई मूवी लॉन्च करेंगे वो सब बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इनको अपने कंट्रोवर्सी में रहेगा, इनको हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा, कोई पर्सनल ईयर 4 है, तो थोड़ा सा ओवरऑल बैलेंस करना है बस। बहुत बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपसे मिली आदर्श जी। जानकारी जैसे जैसे मिल रही होगी, मुझे पता है 100% लोगों की जिज्ञासा और बढ़ रही होगी अपने बारे में जानने के लिए। तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे बातचीत का सिलसिला तो हमारा चलता रहेगा, क्योंकि जितना व्यापक न्यूमरोलॉजी है, हम भी चाहते हैं कि आप उस ज्ञान को सबके साथ बांटें। बिल्कुल। आपका हमारे स्टूडियो में आना हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम द Thank डेप्थ you. ऑफ आवर हार्ट। थैंक यू सो मच मैंने कहा मैम इस Thank you. पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू।